हेलो गाइस, तो आज मैं एक नई मांगवा स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है द ग्लटन नेक्स्ट डोर। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ इस मांगवा से रिलेटेड। तो इस स्टोरी का मेन लीड का नाम है कियाओ फेंग, जिसकी लाइफ में 3 प्रॉब्लम है जो कि कभी ठीक नहीं हो सकती। पहली, वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। दूसरी, वो बहुत ज्यादा रिच है। और तीसरी की उसका IQ बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से आज तक उसकी कोई GF नहीं बन पाई, क्योंकि उसका खुद का बनाया हुआ बहुत टफ IQ टेस्ट पेपर है और उसको एक ऐसी लड़की चाहिए जो एटलीस्ट 60 स्कोर करे। और ये IQ टेस्ट पेपर साइड करते हुए एक 0 नंबर लाने वाली लड़की उसकी GF बन गई। ये सब उसके साथ कैसे होता है ये जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं द ग्लटन नेक्स्ट डोर। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक जगमगाती सुबह के साथ एक लड़की जो मार्केट से जा रही होती है और वो इतनी खूबसूरत होती है कि आसपास के लोग उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं, जो कि ब्लैक ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है और सब लोग उसकी खूबसूरती में खो से गए होते हैं। और तभी उसे एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और उस कार में बैठा हुआ लड़का उसे टशन में देखते हुए कहता है, हे प्रिटी लेडी, क्या तुम यहाँ एग्जीबिशन देखने आई हो? कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? तो क्या तुम इंटरेस्टेड हो? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। और वो खुद की तारीफ करने लगता है और इसकी ये सब बातें सुनकर वो लड़की रुक जाती है और ईविल सी स्माइल देते हुए वो उस लड़के को अपने पास आने का इशारा करती है। ये देखकर वो लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे लगता है कि वो लड़की भी उसमें इंटरेस्टेड है और बड़े प्यार से उसके पास जाने लगता है। और फिर वो लड़की ईविल सी स्माइल देकर उसकी टाई पकड़ते हुए ऐसी जगह वार करती है ना, जिससे उसके अखरोट टूट जाते हैं और उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है और बेचारे की हालत खराब हो जाती है और वो दर्द के मारे तड़पने लगता है। और फिर वो लड़की अपनी उंगलियों को चटकाते हुए उस लड़के से कहती है, यो कहाँ गई अब तुम्हारी हीरोपंती? जिस पर वो लड़का उसके सामने घुटने के बल बैठकर रोते हुए उससे कहता है, मुझे माफ कर दो सिस्टर। और फिर वो लड़की वहाँ से हाथ झाड़ते हुए और टशन मारते हुए वहाँ से जाने लगती है। और तभी उसे एक लड़की हाथ हिलाते हुए कहती है, हाय लेंशन। और हमें पता चलता है कि ये लड़की उसकी बहन होती है और हमारी स्टोरी की फीमेल लीड का नाम लेंशन है और ये अपनी बहन के साथ कल्चर फेस्टिवल में जा रही होती है, जिसमें तो उसे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता है, पर उसकी बहन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और उसे 2 टिकट दिखाकर आंख मारते हुए कहती है, चलो लेन मैं तुम्हें दुनिया दिखाऊं। और उसे खींच कर ले जाने लगती है और फिर वो दोनों एक डॉल म्यूजियम में जाते हैं, जहाँ पर लेन कुछ डॉल के साथ अपनी फोटो क्लिक करवा रही होती है और वहीं उसकी बहन फोटो क्लिक करते हुए उसकी फिगर की तारीफ कर रही होती है। फिर उनकी नजर एक डॉल पर पड़ती है जो कि एकदम रियल लग रही होती है और जिसे देखकर लेंशन की बहन को उसमें इंटरेस्ट आ रहा होता है। और जैसे ही वो उसका रेट देखती है वो शॉक हो जाती है और लेंशन से पूछती है, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होते तो क्या तुम इस पे इतने पैसे खर्च करती? लेंशन उस डॉल के पास जाकर कहती है, बात में दम तो है। और अचानक उसकी नजर एक लड़के पे पड़ती है जो कि शांति से स्टेच्यू बनकर बैठा था और लेंशन उसे बड़े ध्यान से देख रही होती है। तभी उसकी बहन खुश होकर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, देखो कितनी प्यारी डॉल है, जिससे लेंशन होश में आ जाती है और उसकी बहन उसे पकड़कर उस डॉल जैसे व्यक्ति के पास ले जाने लगती है। और फिर वो दोनों उसके पास पहुंच जाते हैं और उसके बॉडी पार्ट को ध्यान से देखने लगते हैं और वो दोनों उस डॉल की खूबसूरती में खो से जाते हैं। फिर लेंशन की बहन उससे पूछती है, क्या ये एक मेल डॉल है? क्योंकि मैंने कभी मेल डॉल नहीं देखी। इस पर लेंशन थोड़ी नर्वस होकर उसके करीब जाकर उसे टच करने लगती है और उसकी बॉडी पे हाथ फेरते हुए चेक कर रही होती है ये डॉल है भी या नहीं। उस बीच में भी वो लड़का मूवमेंट नहीं कर रहा होता है और उसे छूने के बाद लेंशन खुश होकर कहती है कि ये जरूर एक डॉल है और बहुत खूबसूरत है। तभी उस लड़के की आंखें हल्की सी हिलती है, पर लेंशन और उसकी बहन का ध्यान उस तरफ नहीं जाता क्योंकि वो दोनों आपस में ही बात कर रही होती है, जिसमें लेंशन कहती है कि ये डॉल की स्किन बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम रियल ह्यूमन जैसी, और कैसा रहेगा अगर तुम इसे खरीद लो और इसके साथ रोमांस करो। जिस बात को सुनकर लेंशन की बहन खुश हो जाती है और फिर गौर से उस लड़के को देखकर कहती है, पहले मुझे चेक तो करने दो कि इसमें ये फंक्शन है भी या नहीं।
या फिर हमें कोई और डॉल देखना चाहिए। जिस पर लेंशन कहती है ये तो बहुत ही आसान है, तुम्हें बस एक नजर देखना ही तो है। और फिर वो उस लड़के का चेहरा पकड़ती है, जिस पर वो लड़का अपना चेहरा घुमा लेता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। और लेंशन तो बिल्कुल ब्लैंक हो गई होती है और वो लड़का जोर से कहता है, तुम ये क्या कर रही हो। ये देखकर लेंशन शॉक हो जाती है, जिस पर लेंशन की बहन कहती है, ये डॉल तो बोल भी सकती है, कितनी अच्छी बात है। और यहाँ पर कोई स्टाफ भी नहीं है तो तुम इसे चेक भी कर सकती हो, जल्दी करो। अभी वो लड़का अपनी चेयर से खड़ा होता है और उन दोनों पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों कितनी रेकलेस हो। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के के खड़े होने से वो दोनों उसे देखकर शॉक हो जाती है। और फिर लेंशन की बहन कहती है, ये डॉल तो जिंदा हो गई। तब लेंशन अपनी बहन का मुंह बंद करते हुए उस लड़के से सॉरी कहती है और अपनी बहन का हाथ पकड़ के वहाँ से तेजी से भागने लगती है। और वो लड़का लेंशन को गुस्से से देख रहा होता है और लेंशन की बहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और फिर वो पूछती है कि आखिर वो डॉल क्या बोल रहा था। फिर लेंशन अपनी बहन को समझाती है, वो कोई डॉल नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान है। और वो लड़का उन दोनों को जाते हुए देखकर सोच रहा होता है, वो यहाँ कैसे आ गया। और फिर वो इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे एक फोन आता है और फोन करने वाली उसकी ब्लाइंड डेट थी और वो उससे पूछ रहा होता है कि वो कहाँ है। और फिर वो मन में सोचने लगता है, आज उसकी अपॉइंटमेंट थी उसकी ब्लाइंड डेट के साथ। और वहाँ रखी चेयर देखकर वो कहता है, अचानक मुझे एक आइडिया आया और मैं ब्लैकआउट हो गया। उसके रिजल्ट में मुझे जब होश आया तो एक लड़की मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसकी ब्लाइंड डेट कॉल पर उसे कह रही होती है कि वो डॉल म्यूजियम के सामने है और वो हाथ हिलाने लगती है और वो लड़का उसे देख लेता है। फिर वो ब्लाइंड डेट वाली लड़की उसे देखकर सोच रही होती है, मैं कितनी लकी हूँ कि मेरा ब्लाइंड डेट इतना हैंडसम है। सारे लड़के इतने बुरे भी नहीं होते, क्योंकि उसने जानबूझकर अपने ब्लाइंड डेट को डॉल म्यूजियम में बुलाया है क्योंकि वो उसका बिहेवियर देखना चाहती थी। बट इसके चेहरे को देखकर लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा डिसेंट बंदा है, क्योंकि ये यहाँ खड़ी मॉडल को भी एक नजर नहीं देख रहा। फिर वो लड़की उससे सवाल करने लगती है कि क्या तुम एसोसिएट प्रोफेसर हो क्वांटम फिजिक्स के। फिर वो सवालों की बारिश कर देती है, और तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, और क्या तुम्हारे पास कार है, और क्या तुम्हारे पास घर है, और क्या वो तुम्हारे नाम पर है। और फिर वो लड़का उसके सवाल ध्यान से सुन रहा होता है और फिर जवाब देता है, मेरे दोनों पेरेंट्स प्रोफेसर है और मेरे पास कार नहीं है और मेरे पास घर है जो मेरे नाम पर है। इन सारे सवालों के जवाब सुनकर वो लड़की पूछती है, क्या तुम्हारा घर सिटी सेंटर में है। फिर वो लड़का कहता है, नहीं मेरा घर सिटी सेंटर में नहीं है, मेरा घर तो नॉर्थ साइड पर है, इसे सिटी सेंटर नहीं कह सकते। और उन दोनों की बातों के बीच हमें दिखाया जाता है कि लेंशन और उसकी बहन उन दोनों के पीछे मंडरा रही होती है और वो लड़की अपने मन में कह रही होती है, इसकी कंडीशन तो काम चलाऊ है लेकिन ये दिखने में बहुत हैंडसम है और मैं थोड़ा एडजस्ट तो कर ही सकती हूँ। और फिर वो वियर्ड तरीके से हंसने लगती है और वहीं उस लड़के को कुछ लड़कियों की हंसने की आवाज आती है। फिर वो उस साइड देखता है और उसे लेंशन और उसकी बहन आपस में खेलते हुए दिखते हैं, जो कि एक बनाना शेप के टॉय के साथ खेल रहे होते हैं। और वो लड़का जब लेंशन को देखता है तो वो कहता है, ये लड़की फिर से और उसे ध्यान से देखता है तो उसकी स्माइल में खो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है। फिर वो अपनी गर्दन झटकते हुए कहता है, ये तो फीमेल गुंडी है। फिर वो लड़का नोटिस करता है कि वो दोनों जिस जगह खेल रही होती है उसके पीछे सीसीटीवी कैमरा लगा है और उसे वो कैमरा देखकर एक आइडिया आता है और फिर वो शातिर से स्माइल देता है और फिर वो फोन निकाल के उसमें कुछ टाइप करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का अपने फोन में कोडिंग कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो सीसीटीवी कैमरा टर्न हो जाता है उन लड़कियों की तरफ। और फिर वो लड़का मन में कहता है, वो दोनों लड़की बहुत बोल्ड है ना। और वहीं आसपास के लोग स्क्रीन की तरफ देखकर वो दोनों लड़कियों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और फिर लेंशन की बहन की नजर स्क्रीन पे पड़ती है और लेंशन को हंसते हुए कहती है, वो देखो दो बेवकूफ टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तब लेंशन उस स्क्रीन की तरफ देखती है तो वो दोनों के दोनों खुद को टीवी स्क्रीन पर देख रहे
रहे होते हैं। अब उसकी बहन कहती है ये दोनों हमारे जैसे क्यों लग रहे हैं। जैसे ही उन दोनों को पता चलता है कि टीवी स्क्रीन पर वो दोनों है तो उनका चेहरा देखने लायक होता है। ये सब देखकर वो लड़का स्माइल कर रहा होता है और उन दोनों को अपनी बेइज्जती फील होते ही वो दोनों बनाना टॉय फेंक कर वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए ये सोच रहे होते हैं कि उनकी तरफ सीसीटीवी कैमरा आया कैसे। और लैंसन अपना चेहरा छुपाते हुए उस लड़के के बाजू से गुजरती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे टोटायो कंपनी का शोरूम दिखाया जाता है जहाँ की स्टोर की सेल्स डिपार्टमेंट हेड और कोई नहीं बल्कि लैंसन होती है और वो प्रेसिडेंट वांग के पास जा रही होती है। हाँ, उसे देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट वांग का मूड थोड़ा खराब है और उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। तभी प्रेसिडेंट वांग लैंसन से कहते हैं अभी तुम काफी यंग हो, तुम ऐसी गड़बड़ कैसे कर सकती हो अपनी जॉब के साथ। जिस पर लैंसन हैरान होते हुए कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तब प्रेसिडेंट उससे कहते हैं कस्टमर सर्विस से किसी ने कंप्लेंट की है तुम्हारी, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नेचर कैसा है और मुझे तुम पर विश्वास है, इसलिए मैंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि कस्टमर ने रिपोर्ट किया है कि तुमने उसे हेरेस्ट किया है, तो क्या तुम बता सकती हो कि वहाँ हुआ क्या था। ये सुनने के बाद लैंसन पर मानो बिजली गिर जाती है और फिर वो कहती है मैं किसी और को हेरेस्ट करूंगी, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। ये बात सुनकर प्रेसिडेंट उसे कंप्लेंट का पेपर दिखाता है और कहता है अगर तुम्हें मुझ पर यकीन ना हो तो तुम खुद ही इस कंप्लेंट पेपर को देख लो। तब लैंसन उस कंप्लेंट पेपर को देखती है और कहती है अच्छा बच्चू ये तुम हो। एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग होती है और हमें एक व्यक्ति दिखाया जाता है जो लैंसन से कह रहा होता है मैं तुम्हें अपनी भाई की कार दिखाऊंगा और मैंने इस पेपर पर अपना और अपने भाई का नंबर लिख दिया है और मेरे भाई का नाम कियाओ फेंग है। फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ लैंसन उस पेपर को देख रही होती है और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो लैंसन से कहती है मिस लेन, बॉस वू को पहली बार कॉल आया तो उन्होंने उठाया नहीं, पर जब दूसरी बार कॉल आया तो कस्टमर ने कहा कि आपने उसे अरेस्ट किया है और इसके साथ ही परचेस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने को कहा। क्या मिस लेन आप उसे जानती है। फिर लैंसन अपने हाथ में पकड़े हुए उस पेपर को मोड़ते हुए कहती है मुझे कुछ नहीं पता और फिर वो गुस्से से उस पेपर को नीचे फेंकते हुए कहती है ये पागल लोग कहाँ से आते हैं, ऐसे लोग सिर्फ परेशान करते हैं दूसरों को। और उसे ऐसा करता देख वो लड़की घबरा जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि लैंसन को उसकी बहन खींचते हुए ले जा रही होती है और कह रही होती है कि अगर जंगल बड़ा हो तो वहाँ हर प्रकार के पक्षी होते हैं और आप हर प्रकार के अजीबोगरीब जानवर से मिल सकते हैं, तो इस बात से गुस्सा मत हो। और यूनिवर्सिटी में क्लास लगाना अच्छी बात है और इन नए स्टूडेंट को देखो जिनको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर लैंसन कहती है मैंने तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एक्सटर्नल सीनियर कंसल्टेंट को जीतने में और इसके बदले तुम मेरी घर की साफ सफाई करने में मदद करूंगी। फिर उसकी बहन कहती है ठीक है। फिर सीन चेंज होता है और लैंसन और उसकी बहन क्लास में बैठकर आपस में बातचीत कर रही होती है और लैंसन कह रही होती है कि जो सलाहकार यहाँ नियुक्त किए जाते हैं क्या उन्हें सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग नहीं आती है क्या, जो तुम मुझे यहाँ खींच कर लाई हो। अब लैंसन की बहन कहती है जो यहाँ प्रोफेसर है ना वो सिर्फ क्वांटम फिजिक्स पढ़ाते हैं और मैंने सुना है कि वो ये नौकरी सिर्फ मजे के लिए कर रहे हैं। फिर लैंसन कहती है ये क्वांटम फिजिक्स क्या है और क्या ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्या, जो इतने सारे लोग क्लास लगाने आए हैं। और वहीं दो लड़की आपस में बात कर रही होती है। उनमें से एक लड़की कहती है प्रोफेसर कियाओ अभी तक क्यों नहीं आए। फिर दूसरी लड़की कहती है चिंता मत करो वो जल्दी आ जाएंगे। फिर पहली लड़की कहती है मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और आज तो मेरी बॉयफ्रेंड के साथ डेट थी पर मैंने उसे मना कर दिया। फिर दूसरी लड़की कहती है मैंने भी उन्हें देखने के लिए अपनी इलेक्टिव क्लास छोड़ दी। उन दोनों लड़की की बात सुनकर लैंसन और उसकी बहन मन में कहती है तो क्या वो इतने अट्रैक्टिव दिखते हैं जो ये सब लड़कियां उन्हें देखने के लिए इतनी एक्साइटेड हो रही है। तभी सारी लड़कियां ब्लश करते हुए कह रही होती है देखो प्रोफेसर आखिरकार आ ही गए। और फिर लैंसन उन सबकी आवाज सुनकर उधर साइड देखने लगती है और वो प्रोफेसर क्लास में आ रहे होते हैं और वो प्रोफेसर और कोई नहीं हमारा कियाओ फेंग होता है। और फिर वो सबसे कहता है चलिए स्टूडेंट्स क्लास शुरू करते हैं। और उसे देखकर लैंसन और उसकी बहन शॉक्ड हो जाती है और लैंसन की बहन मन में कहती है सिमुलेशन डॉल ये कैसे हो सकता है। फिर वो
टेबल पर सिर पटकते हुए कहती है, मेरा क्या होगा? मुझे लगता है कि अब मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं हो पाएगा। फिर लैंसन उससे कहती है, इतनी जल्दी हार मत मानो, शायद उन्होंने बुरा नहीं माना होगा और क्लास खत्म होने के बाद हम उनसे माफी मांग लेंगे। और तभी फैंग की नजर लैंसन पे पड़ती है और वो मन में कहता है, अरे ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? अरे छोड़ो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्लास ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर वो पढ़ाने लगता है और लैंसन उसे बड़े ध्यान से देखते हुए मन में कह रही होती है, हालांकि मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा है, पर उसकी आवाज कितनी अच्छी है। क्लास की बेल बज जाती है और क्लास खत्म हो जाती है और एक लड़की कह रही होती है, चलो एक क्लास खत्म हुई और मैं तो अब अगली क्लास लगाने जा रही हूँ और मुझे तो पढ़ाई करने की लत लग गई है। दूसरी लड़की उससे कहती है, तुम जिसे पढ़ाई कह रही हो वो पढ़ाई नहीं बल्कि प्रोफेसर फैंग की बॉडी की स्टडी है, ना कि बुक्स की। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि लैंसन उसकी बहन को खींचते हुए ले जा रही होती है और कह रही होती है, जल्दी करो वो जा रहे हैं। फिर वो दोनों फैंग के पास पहुंच जाते हैं और लैंसन फैंग से कहती है, हेलो प्रोफेसर, हमें आपसे कुछ बात करनी थी, क्या आप 2 मिनट हमारी बात सुन सकते हैं? फिर फैंग कहता है, हाँ चलो बाहर जाके बात करते हैं। फिर वो तीनों साथ में जा रहे होते हैं और लैंसन की बहन डरी हुई होती है और उसे ऐसा देख लैंसन मन में कहती है, मुझे प्रोफेसर से बात करने के लिए कोई टॉपिक चाहिए। फिर वो कहती है, प्रोफेसर वास्तव में क्वांटम क्या है? तब फैंग कहता है, क्वांटम सबसे पहले प्लैंक के द्वारा प्रस्तावित की गई थी और माइक्रोस्कोपिक एनर्जी निरंतर नहीं है, लेकिन ये एक टुकड़ा है, इसकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है और इसे अलग नहीं किया जा सकता है और इसकी सबसे छोटी यूनिट को ही एनर्जी या क्वांटम कहा जाता है। ये सुनकर लैंसन कहती है, मेरे को लग ही रहा था क्वांटम एक प्रकार का पार्टिकल है। फिर उसकी बहन मन में कहती है, आज मैंने पहली बार मेरी बहन को मुझसे बेहतर देखा। फिर फैंग उन दोनों से कहता है, कहीं तुम दोनों मुझसे मजाक करने तो नहीं आए हो? ये सुनकर वो दोनों घबरा जाते हैं और फिर लैंसन हिचकिचाते हुए कहती है, पहले जो कुछ भी हुआ वो हमारी एक गलती थी। इस पर फैंग कुछ नहीं कहता। फिर लैंसन की बहन फैंग से बुक लेते हुए कहती है, प्रोफेसर लाइए मैं आपकी बुक पकड़ लेती हूँ। तब फैंग कहता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है और लैंसन उसकी बहन को बुक लेते हुए देख रही होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और उसकी बहन बुक ले लेती है और कहती है, कियाओ फैंग? ये सुनकर लैंसन कहती है, क्या आपका नाम कियाओ फैंग है? तब वो कहता है, हाँ। फिर लैंसन कहती है, तो क्या तुम वू के भाई हो? तब फैंग कहता है, हाँ मैं उसका भाई हूँ। और फिर लैंसन फैंग को एक जोरदार मुक्का मारती है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि लैंसन गुस्से में अपनी फ्लैट की तरफ जा रही होती है। लैंसन फ्लैट का लॉक खोल रही होती है पर वो लॉक उससे खुल नहीं रहा होता है। अब वो कहती है, कैसा लॉक है, खुल ही नहीं रहा है। और तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है और लैंसन को लॉक खोलता देख से कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? और फैंग की आवाज सुनकर लैंसन पीछे मुड़ती है और फैंग को देखकर सिर पकड़ते हुए कहती है, ये पागल यहाँ कैसे आ गया? फिर वो मन में कहती है, ये आखिरकार मेरा पीछा क्यों कर रहा है? कहीं ये मेरा पीछा इसलिए तो नहीं कर रहा ताकि ये मेरा एड्रेस पता कर सके और फिर मुझसे बदला ले सके, या फिर इसे मेरा एड्रेस पहले से ही पता था। फिर वो फैंग से कहती है, क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम मेरा पीछा करते घर तक आ गए हो? मैं तुम्हें बता दूं कि तुम गलत हो, ये मेरा फ्लैट नहीं है। तब फैंग कहता है, हाँ मुझे पता है। फिर फैंग आगे बढ़ता है और उस फ्लैट का गेट खोलता है और अंदर जाते हुए कहता है, क्योंकि ये मेरा फ्लैट है। फिर वो गेट बंद कर देता है और लैंसन हैरान हो जाती है। फिर वो फ्लैट नंबर देखती है और चिल्लाते हुए कहती है, आखिर क्यों? वो फ्लैट नंबर 303 में क्यों रहता है? नहीं, मैं उसकी पड़ोसी नहीं बनना चाहती। फिर वो घुटने के बल बैठकर निराश होते हुए कहती है, लेकिन मैंने डिस्काउंट के चक्कर में पूरे साल का किराया दे चुकी हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर सीन शिफ्ट होता है और अपने फ्लैट पर वो फोन चला रही होती है और फिर वो परेशान होकर कहती है, मैं उसके बारे में जितना सोच
सोचती हूँ मुझे उतना ही गुस्सा आता है। फिर वो बेड से उतरती है और फोन को बेड पर फेंक कर कहती है चलो नहाने का समय हो गया है। फिर वो नहाने चली जाती है और उसी वक्त उसके फोन पर एक मैसेज आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे की सुबह दिखाई जाती है जहाँ लेंशन जा रही होती है। तभी उसकी नजर फैंग पर पड़ती है और फैंग भी उसे देख रहा होता है और फैंग के हाथ में एक मिल्क की बोतल होती है और लेंशन भी उसके हाथ में मिल्क की बोतल देखकर कहती है अरे तुम अभी तक दूध पीते हो। और फैंग उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फैंग स्टेयर चढ़ रहा होता है और उसके पीछे लेंशन भी आ रही होती है। फैंग स्टेयर चढ़ते हुए विंडो के कांच में लेंशन को देखता है और लेंशन स्माइल कर रही होती है और फिर लेंशन सीटी बजाने लगती है और फैंग को अजीब लग रहा होता है। फिर फैंग रुक जाता है और लेंशन से कहता है तुम क्या चाहती हो। तब लेंशन कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम निर्दोष हो क्योंकि मैंने तुमको मुक्का मारा था और तुम्हारी कंप्लेंट की वजह से मुझे अपमानित होना पड़ा। और क्या तुम जानते हो कि मेरी कंपनी में हर कोई ये सोच रहा है कि मैंने एक क्लाइंट को हैरेस किया है। और क्या तुमने कंप्लेंट गलती से की थी या तुमने इसे मुझसे बदला लेने के लिए किया है। तब फैंग कहता है मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की। तब लेंशन कहती है तो जिस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट की है वो किसी साइको विलेज के ईस्टर्न साइड पर रहता है। तब फैंग कहता है वो जरूर कोई पागल होगा जो मेरी पैंट उतारना चाहता था। ये सुनकर लेंशन मन में कहती है कोई कह नहीं सकता कि इस सुंदर चेहरे वाले लड़के का मुंह इतना तेज है। और वहीं फैंग कह रहा होता है और मैंने अभी अभी वापस कॉल किया और कारण बताते हुए कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने को कहा। पर तुम्हारी कस्टमर सर्विस ने मुझसे नहीं पूछा कि क्या मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ। और इसके अलावा तुम्हारी पूरी कंपनी को इस प्रॉब्लम का पता है जिसका मतलब है कि यदि तुम्हारी कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय कस्टमर की बात कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकती तो तुम्हें दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। तब लेंशन कहती है हाँ मैं समझ गई, मैं इस बारे में देखती हूँ। पर इसका ये मतलब हुआ कि तुमने ही सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट की थी। तब फैंग कहता है हाँ ये सच है और जो कुछ हो चुका है उसके बारे में क्या सोचना। पर जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। तब लेंशन कहती है हाँ ठीक है, इसमें मेरी भी थोड़ी गलती थी। एपिसोड नंबर 5 की स्टार्टिंग होती है और लेंशन फैंग से कह रही होती है क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी पैंट उतारना चाहती हूँ। तब फैंग कहता है क्योंकि तुम मेरी सुंदरता से जलती हो इसलिए। ये सुनकर लेंशन मन में कहती है ये लड़का तो कितना घमंडी है। फिर वो फैंग से हंसते हुए कहती है तुम्हारी सुंदरता लोगों को डराती है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए और खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए दूसरे लोगों से। तब फैंग उससे कहता है तुम भी मुझे नहीं हरा सकती। ये सुनकर लेंशन अजीब सी स्माइल देते हुए मन में कहती है इसने तो मेरी बात पर विश्वास कर लिया। फिर वो दोनों जाने लगते हैं अपने अपने फ्लैट की तरफ और जाते हुए लेंशन मन में कह रही होती है चलो हमारे बीच की गलतफहमियां दूर हुई और वैसे भी हम आखिरकार पड़ोसी है। फिर फैंग अपने फ्लैट में एंटर हो रहा होता है और लेंशन उससे कहती है चलो गुड नाइट। और तभी लेंशन को फैंग के फ्लैट से कुछ पकने की खुशबू आती है और वो फैंग को गेट बंद करने से रोकते हुए कहती है 1 मिनट रुको। अब फैंग लेंशन से कहता है अब तुम्हें क्या चाहिए। अब लेंशन कहती है क्या तुम तली हुई मछली बना रहे हो और क्या ये मछली तुम्हारी मॉम ने बनाई है या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने। अब फैंग कहता है ये मैं खुद बना रहा हूँ। फिर लेंशन कहती है कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और फिर वो फैंग को आशा भरी नजरों से देखती है। फिर फैंग उसे ऐसा देखता देख उससे कहता है क्या तुम मेरे खाने पर बुरी नजर डाल रही हो। ये सुनकर लेंशन मन में कहती है तुम कितने मुंहफट हो। फिर फैंग मुस्कुराते हुए कहता है चलो ठीक है अंदर आ जाओ। फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ फैंग लेंशन से कह रहा होता है तुम अभी बैठ जाओ, अभी मुझे और 2 मिनट लगेंगे इसे बनाने में। तब लेंशन कहती है मैं तुम्हें सारा काम अकेले कैसे करने दे सकती हूँ, चलो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देती हूँ। फिर सीन चेंज होता है और वो दोनों हमें डिनर टेबल पर दिखाए जाते हैं और लेंशन मछली को देखकर कहती है तुमने 2 मछली क्यों बनाई। तब फैंग कहता है एक मछली श्रोडिंगर के लिए। तब लेंशन कहती है ये श्रोडिंगर कौन है। अब फैंग कहता है मेरी बिल्ली का नाम श्रोडिंगर है। फिर लेंशन उस बिल्ली को देखकर मन में कहती है मतलब अब मैं एक बिल्ली के हिस्से की मछली खाऊंगी।
फिर वो दोनों खाना खाने ही वाले होते हैं, तभी लैनशन फेंग से कहती है, 1 मिनट रुको, क्या तुम भगवान को शुक्रिया कहना चाहोगे? अब फेंग कहता है, क्या तुम मेरे साथ सलाइवा एक्सचेंज करना चाहोगी? ये सुनकर लैनशन शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या सलाइवा एक्सचेंज? फिर फेंग उसे खाने की प्लेट देते हुए कहता है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ और मुझे नहीं पता कि तुम्हारे शरीर में कोई वायरस तो नहीं। ये सुनकर लैनशन अजीब सा मुंह बनाती है। फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ लैनशन जल्दी जल्दी खाना खा रही होती है और उसे इतनी स्पीड में खाना खाता देख फेंग उससे कहता है, धीरे खाओ। फिर लैनशन कहती है, मुझे लगता है कि तुम स्वादिष्ट खाना बना सकते हो, लेकिन तुम चावल को भी इतना स्वादिष्ट बना सकते हो। क्या इसकी कोई सीक्रेट रेसिपी है और क्या तुम मुझे ऐसा खाना बनाना सिखाओगे? फिर वो फेंग के हाथ पर हाथ रखती है और फिर फेंग उसे अपने हाथ पर हाथ रखा देख कहता है, ये नॉर्मल चावल है और इस चावल को मेरे दादाजी ने खुद उगाया है और इसे युक्वान के पानी से सींचा है और उन्होंने इसमें किसी भी खाद या कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया है। तब लैनशन हंसते हुए कहती है, अच्छा तो तुम्हारे दादा एक किसान है? मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे दादाजी भी एक चरवाहा है। किसान और चरवाहा, अरे हम तो एक ही परिवार जैसे हैं। फिर उसकी नजर खाली पड़ी प्लेट पर पड़ती है और फिर वो मन में कहती है, मैंने खाना खत्म कर लिया और फेंग तुमने अभी तक आधा भी खाना नहीं खाया। और वहीं फेंग आराम आराम से खाना खा रहा होता है और उसे ऐसा खाना खाता देख लैनशन उससे कहती है, तुम एक छोटी लड़की की तरह क्यों खाते हो? अब फेंग उससे कहता है, और तुम एक आदमी की तरह क्यों खाती हो? ये सुनकर लैनशन अजीब सा मुंह बनाती है और फिर वो कहती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है कि तुम्हें कैसे पता चला कि कार बेचने वाली मैं ही थी? फेंग कहता है, वो मतलब मेरे भाई ने मुझे तुम्हारा बिजनेस कार्ड दिया था और मुझे कार लेने के लिए तुम्हें ढूंढने को कहा। और लैनशन फेंग से कहती है, क्या तुम लोग मासूमों को नुकसान पहुंचाने से डरते नहीं हो? अब फेंग कहता है, मैं मासूमों को चोट नहीं पहुंचाता और मैं इंटरनेट से किसी की भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, भले ही वो इंक्रिप्टेड होती है, पर मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तब लैनशन कहती है, तुम फेंकना बंद करो। और फिर फेंग कहता है, 521, ये तुम्हारा 4th ग्रेड स्कोर है। ये सुन लैनशन घबराते हुए कहती है, बस रुक जाओ गॉड। फिर सीन चेंज होता है और हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ फेंग अपनी बिल्ली को मछली खिला रहा होता है। तभी उसके फोन पे एक मैसेज आता है और वो मैसेज एक करीना नाम की लड़की ने भेजा होता है और उस मैसेज में लिखा होता है, हाय मैं वापस आ गई हूँ। फिर फेंग उसे रिप्लाई देता है, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर करीना का रिप्लाई आता है, तुम्हें पता नहीं चलता अगर मैंने तुम्हें बताया नहीं होता तो, और वैसे भी तुम मेरी कहाँ चिंता करते हो और आजकल मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। तभी शोडिंगर फेंग के पास आती है और फेंग शोडिंगर को देखकर मन में कहता है, तुम मुझे क्या कहना चाहती हो? फिर करीना का मैसेज आता है, क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? फिर फेंग करीना को मैसेज करता है, नहीं। और फिर फेंग शोडिंगर को एक मछली खिलाता है और फिर वहाँ से जाते हुए मन में कहता है, अब ये शांत है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ लैनशन किसी से फोन पे बात कर रही होती है। हाँ ठीक है, आप वहीं 1 मिनट रुकिए, मैं नीचे आ रही हूँ। फिर लैनशन नीचे जा रही होती है, तभी उसको फेंग के फ्लैट से खाने की खुशबू आती है। वो रुककर फेंग के फ्लैट में झांकने लगती है और मन में कह रही होती है, उसने फिर से कुछ बढ़िया बनाया है और उस चीज की कितनी अच्छी महक आ रही है। फिर वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, छोड़ो ये सही नहीं है कि मैं हमेशा उसके घर जाके खाना खाऊं, और वैसे भी हम एक दूसरे को अच्छे से जानते भी तो नहीं हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और लैनशन फेंग को टाकुस देते हुए कहती है, ये लो ये तुम्हारे लिए। तब फेंग मन में कहता है, क्या ये कल रात के खाने के बदले है? फिर वो लैनशन से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। तब लैनशन कहती है, ये इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की आ रही है? तब फेंग उससे कहता है, मैं खाना बना रहा हूँ, क्या तुम खाना चाहोगी? फिर लैनशन स्माइल करते हुए मन में कहती है, मैं यही तो चाहती थी। फिर वो फेंग से कहती है, अब तुमने कहा है तो मैं तुम्हारी बात का मान रखूंगी। फिर सीन चेंज होता है और हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ लैनशन कह रही होती है, लगता है कि तुम्हारी बिल्ली मुझे पसंद नहीं करती। और वहीं फेंग मन में कह रहा होता है, ये खाना उसके लिए काफी होना चाहिए। फिर वो दोनों हमें डिनर टेबल पर दिखाए जाते हैं, जहाँ लैनशन बहुत जल्दी जल्दी
खाना खा रही होती है और फेंग उसे ऐसा खाता देख रहा होता है। फिर लेंशन डकार लेते हुए कहती है, अब मेरा पेट भर चुका है और तुम्हारा इस खाने के लिए धन्यवाद। और उसे ऐसा करता देख फेन मन में कहता है, इस लड़की का पेट है कि क्या है। और फिर लेंसन हिचकी लेते हुए कहती है, तुम बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हो। फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ लेंसन टाकोस को धो रही होती है। उनमें से एक टाकोस को उठा के टेस्ट करती है और कहती है, ये कितने अच्छे हैं। और फिर वो एक फेंग को भी देते हुए कहती है, ये लो इसे ट्राई करो। फिर फेंग उससे टाकोस लेकर खाता है और कहता है, ये कितने मीठे हैं। और फिर लेंशन ब्लश करते हुए मन में कहती है, ये बहुत फेमिलियर है। फिर सीन चेंज होता है और हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ फेंग श्रोडिंगर को कैट फूड खिला रहा होता है। और लेंशन फेंग से कहती है, वैसे फेंग क्या तुम्हें कंप्यूटर ठीक करना आता है? तब फेंग कहता है, हाँ मैं कर सकता हूँ अगर ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो। तब लेंशन कहती है, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है, क्या तुम उसे देख सकते हो? अब फेंग कहता है, हाँ। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग होती है और लेंशन कहती है, ये कंप्यूटर 2 दिन से खराब है और ये चालू नहीं हो रहा। फिर फेंग सीपीयू खोलता है और कहता है, मेमोरी स्टिक कहाँ है? फिर लेंशन कहती है, ये क्या होता है? फिर फेंग कहता है, रैम वो जो लंबी सी होती है और यहाँ फिट होती है, ये गायब कैसे हो सकती है? क्या कोई चोर आया था? फिर लेंशन कहती है, नहीं मैंने इसे पहले भी खराब किया है। फिर फेंग लेंशन को देखता है और लेंशन कहती है, मुझे ऐसे मत देखो, मैंने इसे खोलने के बाद वापस रख दिया था, काफी चीजें बाहर थी पर वो सब स्क्रू थे, कोई मेमोरी स्टिक नहीं थी। फिर फेंग कहता है, बिना रैम के मैं इसे ठीक नहीं कर सकता, हमें न्यू रैम खरीदनी होगी। फिर लेंशन टेबल के नीचे से कुछ निकालती है और कहती है, तुम इसकी बात कर रहे थे ना, मैंने कहा था ये घूम नहीं सकती, क्या हुआ? फिर फेंग कहता है, तुम बहुत स्पेशल हो। फिर लेंशन कहती है, मुझ में ऐसा स्पेशल क्या है? फिर फेंग कहता है, स्पेशली स्टूपिड। फिर लेंशन शांत हो जाती है और फिर कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है और एक अधनंगा लड़का दिखता है। फिर फेंग सोचता है, ये लड़की बिगड़ी हुई है। फिर लेंशन फेंग को एंटीसेप्टिक क्रीम देती है और कहती है, अपने आप को देखो, तुम अभी तक ठीक नहीं हुए हो, ये तुम्हारे लिए, इसे मेरी माफी समझ के रख लो और फ्यूचर में हम एक अच्छे नेबर रहेंगे। फिर फेंग ओके बोलता है और उससे हाथ मिलाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और लेंशन अपना रूम साफ कर रही होती है। फिर फेंग गेट पे नॉक करता है और लेंशन पूछती है, क्या हुआ फेंग? फिर फेंग कहता है, श्रोडिंगर चाहती है कि मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम आज भी फ्री में खाना खाओगी? फिर लेंशन सोचती है। श्रोडिंगर कहती है, बेटा फेंग जल्दी जाओ और बेटी लेंशन से पूछो, क्या वो आज भी मेरा खाना छीनेगी? अगर वो आज भी ऐसा करेगी तो कसम से मैं अपने पंजों से उसका मुंह नोच लूंगी। फिर लेंशन कहती है, वो चाहती है कि तुम मुझसे पूछो, आज मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि आज मैं कहीं और जा रही हूँ खाना खाने। योकाई और मैं स्टिर फ्राई पॉट जा रहे हैं। ओ हाँ, योकाई वो है जो मेरे साथ आई थी तुम्हें ढूंढने के लिए। फिर फेंग कहता है, ठीक है फिर बाद में मिलते हैं। फिर लेंशन कहती है, वैसे तुम कल डिनर में क्या बनाओगे? मैं सामान खरीद के लाऊंगी। फिर फेंग कहता है, कल डिनर में मैंने अभी सोचा नहीं है। इसके बाद लेंशन और योकाई स्टिर फ्राई पॉट जाते हैं और योकाई कहती है, क्या मैं अभी भी ऊपर वाले से दुआ कर रही हूँ कि उसे सजा मिले और तुमने उससे हाथ मिलाया और सब ठीक कर लिया और यहाँ तक कि तुम दोनों ने साथ में खाना भी खाया। फिर लेंशन कहती है, इसलिए मैं तुम्हें ये बता रही हूँ। फिर योकाई कहती है, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, हमारे बॉस को उम्मीद थी कि मैं उन्हें वापस आने के लिए मना सकती हूँ। तुम उसे कितना जानती हो? चलो मेरी मदद करो, मुझे उसके बारे में बताओ। फिर लेंशन योकाई को फेंग के बारे में बताती है और फिर योकाई कहती है, पर लेंशन तुमसे इतना सुनने के बाद मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा है। फिर लेंशन कहती है, क्या अजीब लग रहा है? फिर योकाई कहती है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो ऐसा है कि हर लड़की उसे पसंद करेगी, वो सिंगल कैसे हो सकता है? फिर लेंशन कहती है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिर योकाई कहती है, मुझे लगता है शायद वो अमीर लड़का है, शुगर बेबी। फिर लेंशन कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो, वो उसका बड़ा भाई है। फिर योकाई कहती है, अगर वो सगे भाई हैं तो बड़े भाई का सरनेम वू और छोटे भाई का कियाओ क्यों है? क्या वो दोनों एक जैसे दिखते हैं? फिर लेंशन कहती है, शायद वो कजिन्स हो या फिर रिश्तेदार। फिर योकाई कहती है, तुम नहीं समझती, मैंने इस टाइप के मामले बहुत देखे हैं, सगे भाई भी अकाउंट क्लियर कर देते हैं, सिर्फ शुगर डैडी ही इतने दरिया दिल होते हैं। तुमने अभी ये नहीं कहा अमीर लोग पैसे इधर उधर फेंक देते हैं? फिर लेंशन सोचती है, मैं इसे मना करने वाली थी पर इसकी बात में दम है। फिर योकाई कहती है, मैंने सिर्फ मन से बोला है, अगर ये सच है तुम्हें चालाकी से पता लगाना चाहिए और तुम्हें ऐसे काफी मौके मिलेंगे।
एपिसोड 8 की स्टार्टिंग होती है और फैंग कहता है तुमने इतना सब क्यों खरीदा, अगर हम इन्हें खत्म नहीं कर पाए तो ये सब वेस्ट होगा। फिर फैंग सब्जियों को देखता है और फिर कहता है ये तो ताजी भी नहीं है, तुम्हें नहीं पता सब्जियां कैसे लेते हैं। फिर लैंशन कहती है वो सुपरमार्केट बंद होने वाला था और सिर्फ एक ही दुकान बची थी। फिर फैंग कहता है सब्जियों के लिए सुपरमार्केट कौन जाता है और वो भी इतनी रात को, बुद्धू लड़की। फिर लैंशन सोचती है बुद्धू लड़की। फिर फैंग कहता है तुम ठीक हो, तुम ठीक नहीं लग रही। फिर लैंशन कहती है फैंग क्या तुमने पहले कभी साबुन लिया है? अरे नहीं, अचानक से मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछ लिया, ये तो मेरे दिमाग में था और अगर मुझे जानना भी हो तब भी मुझे सीधा सीधा नहीं पूछना चाहिए। फिर फैंग कहता है हाँ मैंने लिया है। क्यों? फिर लैंशन शॉक हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर फैंग कहता है और हाँ मैंने आइसक्रीम भी ली है, बुट्टी के बाल भी लिए हैं, रुमाल भी लिया है, मोजे भी लिए हैं, टॉर्च भी लिया है और श्रोडिंगर को भी लिया है। फिर लैंशन सोचती है इसने दिमाग से काम किया और बात को कवर किया। फिर फैंग कहता है मैं बचपन से ही अजीबोगरीब चीजें लेता हूँ। फिर लैंशन कहती है हाँ मैं समझ गई, चलो अब मुझे घर जाना चाहिए और आराम करना चाहिए, कल मैं डिनर के लिए टाइम पे आऊंगी। फिर लैंशन अपने घर में आ जाती है और फिर सोचती है तो ये सच है, अच्छे आदमियों को आदमी ही उठा लेते हैं, बस बहुत हुआ, हमें अपनी जिंदगी में इतनी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। प्यार बहुत खतरनाक चीज होती है, जिनसे आप प्यार करते हैं वो आपको कभी नहीं मिलते, ये सच है और सच हमेशा कड़वा होता है। शांत हो जाओ, काश मैं इसे नहीं जानती। फिर लैंशन योकाई को मैसेज करती है और योकाई देखती है लैंशन ने लिखा था मैं तुझसे नफरत करती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक बंदा फैंग के पास आता है और कहता है खाने का समय हो गया, चलो मॉम डैड को कॉल करते हैं। फिर फैंग वीडियो कॉल करता है और डैड कहते हैं गुड इवनिंग, बहुत दिनों से मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा। वो फैमिली का ट्रेडिशन है कि वो हर हफ्ते साथ में डिनर करते हैं। फिर फैंग कहता है डैड पिछले हफ्ते ही हमने एक दूसरे को देखा था। फिर दूसरा भाई बोलता है आप सिर्फ कुछ दिनों के लिए जापान गए हैं एज अ गेस्ट प्रोफेसर, आपके बोलने का तरीका बदल कैसे गया, और मॉम कहाँ है? फिर डैड कहते हैं उसका काम भी खत्म नहीं हुआ है, चलो हम खाना खाते हैं, पहले मुझे दिखाओ तुम दोनों क्या खा रहे हो। फिर वो कहता है ये नया कैमरा बुरा नहीं है। फिर फैंग कहता है नहीं मैंने इसे खुद से मॉडिफाई किया है। फिर डैड कहते हैं सारा खाना मेरी पसंद का है, तुम दोनों बहुत बुरे हो, और इधर देखो ये सुशी मुझे रोज खाना पड़ता है और कुछ चेंज भी नहीं है इसमें। फिर वो कहता है ये श्रिम्प बहुत डिलीशियस है। फिर डैड कहते हैं फैंग मैंने सुना तुम आजकल ब्लाइंड डेट पे जा रहे हो, रिजल्ट क्या रहा? फिर फैंग कहता है अच्छा है, मैं एक ब्लाइंड डेटिंग सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ और अभी उस पर टेस्ट चल रहा है और रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं और बहुत जल्दी उससे पैसे भी आएंगे। फिर डैड और वो सोचते हैं हम सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पूछ रहे थे बुद्धू। इसके बाद कॉल कट हो जाता है और वो कहता है अभी मैं उस बूढ़े आदमी के सामने चुप रहा, जो कार मैंने तुम्हें दी थी उसका क्या हुआ? मैंने सुना तुमने उस लेडी की कंप्लेंट की थी, मैंने उस लेडी को पहले ही देखा है, वो बहुत अच्छी है और अच्छा होगा कि तुम उसे धमकाओ नहीं। फिर फैंग कहता है मैंने पहले ही अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है, पर मुझे अब वो कार की जरूरत नहीं है। इसके बाद वहाँ लैंशन आती है और वो कहती है फैंग तुमने वो मिल्क कहाँ से ऑर्डर किया था? फिर लैंशन उन दोनों को देखती है और सोचती है सॉरी मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग होती है और लैंशन सोचती है अगली बार मैं जब फैंग के घर जाऊंगी तो थोड़ा ध्यान रखूंगी, जो मुझे नहीं देखना चाहिए उसे रोकने के लिए। पर वो दोनों भाई साथ में कितने अच्छे लग रहे थे। इसके बाद एक बंदा जिसका नाम वैंग है वो कहता है लैंशन तुम्हें यहाँ देख के अच्छा लगा, कम से कम मुझे तुम्हारे लिए कोई काम पूरा करने के लिए फिर से लाने की जरूरत नहीं है। फिर लैंशन कहती है वैंग क्या हुआ? फिर वैंग कहते हैं थोड़ा सतर्क रहो, बिग बॉस सब चेक करने आ रहे हैं, किसी मुश्किल में मत पड़ जाना। फिर लैंशन कहती है बिग बॉस चेक करने आ रहे हैं? वैंग क्या आपके पास उनकी डिटेल्स है ताकि उनके आने के पहले मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लूं? फिर वैंग कहते हैं नहीं मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लैंशन सोचती है किस्मत से फैंग ने कंप्लेंट वापस ले ली, अगर बिग बॉस को पता चल जाता तो मैं बर्बाद हो जाती। इसके बाद लैंशन के पास एक बंदा आता है और लैंशन जैसे ही उसे देखती है उसका फोन गिर जाता है और लैंशन जैसे ही अपना फोन उठा रही होती है उसके पहले वो बंदा उठा लेता है और वो कहता है मुझे माफ कीजिएगा और मेरी वजह से आपका नुकसान हो गया। फिर लैंशन सोचती है ये कितने प्यार से बोल रहा है और फिर वो कहती है आप यहाँ कार खरीदने आए हैं ना? फिर वो बंदा कहता है पहले मैं देखना चाहूंगा। फिर लैंशन कहती है ठीक है इस तरफ आइए। फिर वो सोचती है इस क्वालिटी कस्टमर को रिसीव करने के लिए ऑफिस एरिया में कोई भी क्यों नहीं है? फिर लैंशन पूछती है मिस्टर सॉन्ग आपको कैसी कार पसंद है? मिस्टर सॉन्ग कहते हैं वो तो मेरे मूड पे डिपेंड करता है। फिर लैंशन कहती है ये हमारी 45 स्टोर्स एडवांस VIP है, इसका मेन फीचर ये है कि ये हाईली कॉस्ट इफेक्टिव स्पोर्ट कार है, ये 2 सीटर मिड इंजन स्पोर्ट कार है, इसमें 550 हॉर्स पावर विद V10
V9 इंजन, ऑल व्हील्स ड्राइव सिस्टम, 4v4 फुल एल्यूमिनियम स्पेस फ्रेम स्ट्रक्चर, एक्सीलेंट डायनेमिक परफॉर्मेंस के साथ। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ये बुरी नहीं है। फिल लेंशन कहती है मिस्टर सॉन्ग अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं या टेस्ट ड्राइव बुक करना चाहते हैं तो आप बेझिझक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा कार्ड है। फिल लेंशन सोचती है ये चला गया, इतना चक्कर लगाया और सांस भी नहीं ली और इसने कारों के बारे में बहुत सारे अजीब क्वेश्चन पूछे। फिर मिस्टर सॉन्ग जाते हैं और जाकर अपनी कार में बैठ जाते हैं। फिर उन्हें उनकी वाइफ का कॉल आता है और वो कहती है मीठे दिल मुझे स्कर्ट मिल गई है, थैंक यू, क्या तुम आज रात को आ रहे हो? फिर मिस्टर सॉन्ग मना कर देते हैं और सीन शिफ्ट हो जाता है। लैंशन बड़े मजे से सो रही होती है, फिर कोई गेट पे नॉक करता है और फिर कहता है लैंशन गेट खोलो। लैंशन गेट खोलती है और कहती है क्या दिक्कत है तुम्हें? और सामने फैंग होता है। फिर वो कहता है चलो सब्जियां लेने चलते हैं और मैं तुम्हें सब्जी लेने सिखा दूंगा। फिर लैंशन कहती है क्या तुमने टाइम देखा है, अभी कितना टाइम हो रहा है? फिर फैंग कहता है अभी सुबह के 7:15 हो रहे हैं। फिर लैंशन कहती है 7 बजे है, ये सोने का टाइम है, उठने का नहीं। फिर फैंग कहता है पर तुमने कल प्रॉमिस किया था। फिर लैंशन कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जाके सो रही हूँ। फिर फैंग कहता है ठीक है जाओ जाके सो जाओ, पर मैं कंटिन्यू दरवाजा ठोकते रहूंगा। फिर लैंशन गेट खोलती है और कहती है मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, तुम जाओ मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। फिर फैंग कहता है ठीक है तुम जाके नहाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूँ और हाँ 15 मिनट में आ जाना। फिर लैंशन कहती है तुम अभी भी मेरे लिए नाश्ता बनाओगे? फिर वो सोचती है मैं अनाउंस करती हूँ तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग होती है और लैंशन कहती है मुझे श्रिम्प खाने का मन कर रहा है, वो भी मशरूम सूप के साथ। फिर फैंग कहता है अच्छा बताओ इनमें से कौन सा बैंगन फ्रेश है? फिर लैंशन कहती है ये तो सभी अच्छे लग रहे हैं। फिर फैंग कहता है चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ अच्छे बैंगन कैसे चूज करते हैं। देखो अगर बैंगन की स्किन उखड़ी हुई है या बहुत ज्यादा नरम हो गई है इसका मतलब है कि बैंगन ताजा नहीं है, चलो चूज करो कौन सा अच्छा है। फिर लैंशन कहती है ये बड़ा वाला, साइज मैटर करता है ना, इसे खरीदो। फिर फैंग सोचता है कोई इतना गलत कैसे हो सकता है। फिर वो कहता है भूल जाओ, अगली बार से मैं अकेला ही सब्जी खरीद के ले आऊंगा। इसके बाद ये लोग एक शॉप में जाते हैं और फैंग वहाँ से कॉटन कैंडी खरीदता है। फिर लैंशन कहती है मैं ये सब नहीं खाती। फिर फैंग कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं है। फिर लैंशन कहती है तो क्या श्रोडिंगर के लिए है? श्रोडिंगर मीठा खाती है, मैंने पहले कभी उसे मीठा खाते हुए नहीं देखा। फिर वो फैंग से कहती है तो क्या ये तुमने खुद के लिए लिया है, तुम तो बच्चे हो। फिर फैंग वो कॉटन कैंडी लैंशन को देता है और कहता है मुझे सब्जियां ले जानी है, मेरी मदद करो इसे पकड़ने में। फिर वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं और लैंशन सोचती है ये देखने में स्वीट और सॉफ्ट लग रही है। फिर हवा चलती है और कैंडी लैंशन के मुंह के पास आ जाती है। फिर लैंशन से रहा नहीं जाता और इसके बाद ये लोग घर पहुंच जाते हैं और फैंग कहता है क्या तुमने बैंड कार्ड लाया है? और वो जैसे ही अपनी ना रही कॉटन कैंडी को देखता है वो शॉक हो जाता है। फिर लैंशन कहती है अगर मैं कहूँ कि ये पहले मेरे मुंह के पास आई तो क्या तुम मानोगे? फिर फैंग कहता है मुझे लगता है तुम्हारे कैरेक्टर में कुछ खराबी है। फिर लैंशन कहती है मेरी गलती है, ठीक है चलो मैं सब्जियां धोने में तुम्हारी मदद करती हूँ। फिर फैंग और लैंशन देखते हैं कि श्रोडिंगर ने फैंग का सूट खराब कर दिया। फिर लैंशन फैंग को हिम्मत देती है और फिर लैंशन को एक आइडिया आता है और वो फैंग से कहती है अब तुम ये सेट नहीं पहन सकते, कैसा रहेगा कल मैं तुम्हारे साथ चलूं और हम एक सेट खरीदे। फिर फैंग कहता है अब सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। फिर लैंशन योकाई को मैसेज कर कहती है कल हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, अगर तुम्हारा मन हो तो आ जाओ। फिर योकाई कहती है तुम मेरी अच्छी बहन हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर सॉन्ग दिखते हैं। फिर एक बंदा कहता है ब्रदर शैंग अपने भाई को तो बताओ आखिर तुम्हें लुओ क्यों नहीं चाहिए, क्या तुम्हें कोई और उससे भी अच्छी मिल गई है? फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तेंजी हमारा ब्रेकअप हो चुका है, अगर तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले वो मेरे साथ थी तो तुम जैसे चाहे उसका पीछा कर सकते हो। फिर तेंजी कहता है तुझ में तो दिल ही नहीं है, तू कितना बुरा है, वो सिर्फ बड़े लोगों को ही पसंद करेगी, मेरी तरफ तो देखेगी भी नहीं। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं मैंने किसी को बुलाया है, अच्छा होगा कि तू अपना मुंह बंद रखे। फिर तेंजी कहता है कौन है वो? इसके बाद लैंशन वहाँ आती है और वो कहती है जन्मदिन मुबारक हो मिस्टर सॉन्ग। लैंशन यहाँ इसलिए आई है क्योंकि क्वालिटी कस्टमर ने उसे बुलाया है। फिर तेंजी कहता है अब समझ में आया तूने लुओ से ब्रेकअप क्यों किया। फिर लैंशन तेंजी को अपना कार्ड देती है और कहती है मुझे लगता है इन्होंने गलत समझ लिया है, मैं सेल्स कंसल्टेंट हूँ एक स्पोर्ट कार कंपनी की और मिस्टर सॉन्ग हमारे कस्टमर है। फिर तेंजी कहता है ब्रदर शैंग क्या ये फॉरेस्ट स्टोर की? और तभी मिस्टर सॉन्ग तेंजी को घूरते हैं और धीरे से कहते हैं मैंने कहा था ना कुछ भी फालतू मत बोलना। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग होती है और लैंशन कहती है हैप्पी बर्थडे मिस्टर सॉन्ग, मैं चाहूंगी कि आपको बहुत समृद्धि मिले, आप हर साल और सक्सेसफुल होते जाएं। फिर मिस्टर सॉन्ग थैंक यू बोलते हैं और दोनों चीयर्स करते हैं। फिर मिस्टर सॉन्ग धीरे से लैंशन की तरफ देखते हैं
अब समझ में आया क्या देख रहे थे। फिर लैंशन नोटिस करती है कि मिस्टर सॉन्ग उसी को घूरे जा रहे हैं। फिर वो ड्रिंक देख के सोचती है ये आदमी सच में बोरिंग है, इसने अभी तक एक घूंट भी नहीं पिया। फिर मिस्टर सॉन्ग स्माइल करते हैं और ड्रिंक पी लेते हैं। फिर लैंशन सोचती है मुझे घर की याद आ रही है। इसके बाद एक लड़की कहती है लिन हैप्पी बर्थडे। फिर सब लोग उस लड़की को देख के शॉक हो जाते हैं और मिस्टर सॉन्ग कहते हैं थैंक यू लुओ। फिर लैंशन सोचती है क्या मिस्टर सॉन्ग का निकनेम लिन है? मैंने तेंजी से सुना था मिस्टर सॉन्ग ने एक लड़की जिसका नाम लुओ है उससे ब्रेकअप किया है। ये जो मेरे सामने खड़ी है कहीं ये वो तो नहीं है? इसके एक्सप्रेशन देख के तो लग रहा है ये विश नहीं करना चाहती थी। कुछ भी गलत नहीं होगा है ना? हे ऊपर वाले मुझे बचा ले। फिर लैंशन मिस्टर सॉन्ग से थोड़ा दूर खिसक के बैठ जाती है और सोचती है थोड़ा दूर बैठना ही अच्छा होगा। फिर तेंजी कहता है आओ बैठो यहाँ, मैं तुम्हारे लिए एक सॉन्ग चूज करता हूँ। आज भाई शैंग का बर्थडे है, सबको खुश होना चाहिए। फिर लुओ मिस्टर सॉन्ग को देखती है और फिर कहती है थैंक्स, मैं खुद चूज कर लूंगी। फिर तेंजी कहता है भाई शैंग ये। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं उसे करने दो। फिर लैंशन सोचती है इस लड़की को देख के लगता है ये मिस्टर सॉन्ग से एक तरफा प्यार करती है, पता नहीं इसने ब्रेकअप क्यों किया। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो, मैं तुमसे कारों के बारे में बातें भी नहीं कर सकता। फिर लैंशन कहती है मिस्टर सॉन्ग आप मुझे आग में क्यों डाल रहे हो? फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ये सब पास्ट है, इसकी चिंता मत करो, क्या तुम्हें और बातें नहीं करनी? फिर लैंशन कहती है ठीक है करिए बात। और लैंशन सोचती है किसको फर्क पड़ता है, मैं तो यहाँ अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने आई हूँ, इस बंदे के रिलेशनशिप के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर ये दोनों बातें करते हैं और लुओ को बुरा लग जाता है। फिर वो कहती है जी शैंग मैं उम्मीद करूंगी कि तुम किसी ऐसी लड़की से प्यार करो जो तुम्हें प्यार ना करे, ऐसा दर्द होगा ना जिससे तुम खुद को छुड़ा नहीं पाओगे। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम्हें बुरा लगेगा इसलिए सॉरी, पर ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं होगा। फिर लुओ वहाँ से भाग जाती है और लैंशन को घूर के देखती है। फिर लैंशन सोचती है शायद उसने मुझे गलत समझ लिया। फिर लैंशन टाइम देखती है और इसे रियलाइज होता है कि काफी लेट हो चुका है। फिर मिस्टर सॉन्ग को कहती है मिस्टर सॉन्ग काफी लेट हो चुका है, कल सुबह मुझे काम के लिए जल्दी उठना है, तो अब मैं घर जाती हूँ, आप सब एंजॉय कीजिए। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर लैंशन को थोड़ा अजीब लगता है और फिर वो कहती है थैंक यू मिस्टर सॉन्ग, लेकिन आप आज रात लाइमलाइट है, मैं आपको अब और परेशान नहीं कर सकती, मैं घर जाने के लिए खुद टैक्सी बुला सकती हूँ। फिर मिस्टर सॉन्ग लैंशन का रास्ता रोकता है और कहता है तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिर लैंशन कहती है मिस्टर सॉन्ग आपको पता है मेरा मोटो क्या है? फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं क्या मोटो है तुम्हारा? फिर लैंशन उनके हाथ पर मारती है और कहती है मैं कार बेच सकती हूँ पर अपनी बॉडी नहीं बेच सकती। और फिर लैंशन वहां से चली जाती है और मिस्टर सॉन्ग देखते रह जाते हैं। फिर वो स्माइल करते हैं और कहते हैं अयो इंटरेस्टिंग। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग होती है और ये तीनों शॉपिंग करने जाते हैं। फिर लैंशन योकाई को कहती है लिटिल योकाई वो कंपनी का प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है? फिर योकाई कहती है फिलहाल उसमें कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है और सीनियर कंसल्टेंट की पोजीशन अभी भी खाली है, लेकिन हमारी कंपनी करंट में M&A पर वैनफेंग ग्रुप के लीडर के साथ बात कर रही है, जल्दी हमें बड़े प्लेयर्स मिलेंगे। फिर योकाई फेंग से कहती है क्या तुम बात नहीं करना चाहते हो? फिर फेंग कहता है मुझे तुम्हारी कंपनी के प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही कंपनी के बैकग्राउंड से कुछ लेना देना है। फिर योकाई कहती है वो वैनफेंग ग्रुप है। फिर फेंग कहता है मैं जानता हूँ, उस ग्रुप का पहला प्रोडक्ट मैंने बनाया था। फिर ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और लैंशन कहती है तुम बहुत ज्यादा फेंक रहे हो, वैनफेंग ग्रुप 10 साल से है, तब तुम कितने साल के थे? फिर फेंग कहता है 15 साल का। फिर ये दोनों सोचते हैं क्या ऐसा हो सकता है, ये इंसान तो है ना। फिर योकाई कहती है अगर वैनफेंग ग्रुप का पहला प्रोडक्ट तुमने बनाया था तो तुम वहाँ के बिग बॉस से बहुत क्लोज होंगे है ना, दरअसल वो मेरा पहला प्यार है। फिर फेंग सोचता है पहला प्यार? फिर लैंशन कहती है ओह मुझे तेरे पहले प्यार वगैरह के बारे में क्यों नहीं पता है? फिर योकाई कहती है तेरी क्यों जल रही है? फिर फेंग उसके भाई को कॉल करता है और कहता है हाँ मैं शॉपिंग पे आया हूँ, तू सपना दिख रहा है क्या? हाँ साथ में 2 फीमेल फ्रेंड्स भी है। फिर योकाई कहती है इसके एक्सप्रेशन देख के लग रहा है जैसे अपने लवर से बात कर रहा है। फिर लैंशन सोचती है मुझे ऐसा लगता है कि फेंग हमेशा से ऐसा ही था, पर लिटिल योकाई ने जो कहा वो भी सच लग रहा है। फिर योकाई कहती है मिस्टर वू जानते हैं कि फेंग और हम साथ में हैं, शायद वो खुद चेक करने आ रहे हैं। फिर लैंशन कहती है तुम्हें क्या लगता है ये एक रोमांटिक ड्रामा है? मिस्टर वू बहुत बिजी है, वो खुद क्यों आएंगे? पर वो सच में आ जाते हैं और ये दोनों बस उन्हीं को देखते रह जाते हैं।
फिर वो फैंग के पास जाते हैं और लैंशन सोचती है ये तो सच में आ गए। फिर मिस्टर वू लैंशन को देखते हैं और सोचते हैं अच्छा तो ये है वो, ये लड़की बुरी नहीं है, देख के समझ में आता है फैंग का टेस्ट अच्छा है, मुझे अब उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर फैंग कहता है ये है मेरा भाई वू वैन और भाई ये है लिटिल योकाई। फिर मिस्टर वू कहते हैं लिटिल योकाई क्या ये तुम्हारा नाम है? और वो सोचता है लगता है इसके मॉम डैड ने इसको और इसके नाम को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। फिर योकाई कहती है हेलो मिस्टर वू, मैं हूँ शियोकाई। फिर मिस्टर वो कहते हैं तुम शियोकाई हो या शियोकाई? लैंशन कहती है मिस्टर वू इसका नाम शियोकाई है और निकनेम लिटिल योकाई। आप बहुत सुंदर है ना, आपको देखकर हम दंग रह गए। फिर मिस्टर वो सोचते हैं ये लड़की काफी प्यारी है पर ये हकलाती है। फिर फैंग कहता है तुम कह रहे थे ना तुम यहाँ से गुजरते हुए मुझे कुछ दोगे? फिर मिस्टर वो कहता है अरे हाँ ये लो। फिर फैंग कहता है ये टिकट कल ही एक्सपायर हो गई है। फिर मिस्टर वो कहते हैं ओह सॉरी मैं भूल गया था। फिर लैंशन सोचती है ये सच में यहाँ चेक करने आ गए। इसके बाद ये लोग एक शॉप में जाते हैं और लैंशन एक कोट चूज करती है। फिर वो सोचती है पता नहीं बॉस वो गलत समझ गए, शायद वो बिना कुछ बोले चले गए, बस सब कुछ ठीक हो। फिर लैंशन फैंग को कहती है इसे ट्राई करके देखो। फिर लैंशन योकाई से कहती है योकाई अभी तुम्हें क्या हुआ था, तुम वुवेन के सामने ठीक से बोल क्यों नहीं पा रही थी? फिर योकाई कहती है लैंशन तुम्हें पता है वुवेन की आइडेंटिटी क्या है? वो वैन फैंग ग्रुप के बिग बॉस है। फिर लैंशन कहती है वो तुम्हारा पहला प्यार है और तुम्हारा पहला प्यार ने तुम्हें ही नहीं पहचाना, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सोचा तुम 16 साल के बाद बड़ी ही नहीं हुई। फिर योकाई कहती है दरअसल वो तो मुझे जानते तक नहीं है। फिर लैंशन पूछती है तो फिर तुम्हारा पहला प्यार पहला कैसे हुआ? फिर योकाई कहती है वो पहला इंसान है जिसे मैं पसंद करती हूँ, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, किसको पता था कि मजाक मुझ पर ही भारी पड़ जाएगा। फिर लैंशन कहती है तुम बहुत महान हो, तुम्हारा क्रश सीधा नहीं है, मुझे बहुत दया आ रही है। फिर योकाई कहती है कोई बात नहीं, वैसे वो किसी को भी पसंद कर ले पर वो मुझे पसंद नहीं करेगा। फिर लैंशन देखती है कि फैंग कोट पहन के बाहर आ गया है और दोनों उसको देखते रह जाते हैं। एपिसोड 13 की स्टार्टिंग होती है और फैंग कहता है इतनी गंदी नजर से मुझे मत देखो। फिर लैंशन कुछ नोटिस करती है और फिर वो कोट का बटन खोल देती है और कहती है कोट के बटन को बंद मत करो और शर्ट के पहले बटन को भी, इस तरह से कंफर्टेबल भी लगेगा और कैजुअल भी। फिर फैंग शर्मा जाता है और चुपचाप अपनी शर्ट का बटन खोल लेता है और वहाँ खड़ी एक लड़की कहती है आपको ये बात मानने वाला लिटिल व्हाइट रैबिट कहाँ मिला और जल्दी से आप इसे खुद के लिए रख क्यों लेती? फिर लैंशन सोचती है लिटिल व्हाइट रैबिट और फैंग कहता है ये लो आज रात गाजर खाओ। फिर लैंशन कहती है इसका फुल सेट और बो टाई जो हम देख रहे थे मुझे वो सब चाहिए। फिर फैंग कहता है पर मुझे टाई पहनना है। फिर लैंशन कहती है तुम एक जवान आदमी हो, पुरानी फैशन वाली ड्रेस तुम पे अच्छी नहीं लगेगी, टाई तुम तब पहनना जब तुम मेरी डेड बॉडी के ऊपर से जाओगे। इसके बाद हमें अगले दिन दिखता है और टोयोटा के नाम की वाट लगा दी। फिर सारे स्टाफ एक जगह होते हैं। फिर लैंशन सोचती है बिग बॉस इंस्पेक्ट करने आ रहे हैं, कितनी बड़ी लड़ाई है ये। फिर वैंग कहते हैं मैंने सुना है बिग बॉस अचानक से स्टाफ क्वालिटी और लॉयल्टी सर्वे करना चाहते हैं और जिनका रिजल्ट खराब आएगा उन्हें निकाल दिया जाएगा, तुम ध्यान रखना। फिर लैंशन कहती है चिंता मत करो, मैं एक एक्सीलेंट एम्प्लॉय हूँ, इसे लैल्टन से भी ढूंढना मुश्किल है। इसके बाद वहाँ मिस्टर सॉन्ग आते हैं अपनी गैंग लेके, क्या एंट्री है यार, और लैंशन उन्हें देख के शॉक हो जाती है। फिर मिस्टर सॉन्ग लैंशन के पास से गुजरते हैं और लैंशन उन्हें हेलो कहती है। फिर मिस्टर सॉन्ग चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं और फिर लैंशन सोचती है ये जॉब तो गई। फिर इनकी मीटिंग शुरू होती है और एक लड़की कहती है बॉस असल में बहुत हैंडसम है। इसके बाद एक लड़की कहती है स्टाफ क्वालिटी और रॉयल्टी सर्वे पूरी तरह से बॉस के फैसले पर आधारित है। फिर दूसरी लड़की कहती है मुझे निकाला तो नहीं जाएगा ना। फिर उसको एक लड़की कहती है पता नहीं, ये एम्प्लॉय को निकालने का एक तरीका है। फिर लैंशन फैंग को मैसेज करके कहती है मुझे डर लग रहा है, मुझे शायद नौकरी से निकालने वाले हैं। फिर फैंग कहता है ओह। फिर लैंशन सोचती है क्या खतरनाक रिप्लाई है, इसे देख के लोग फट जाएंगे। फिर लैंशन लिखती है बिजी हो। फिर फैंग कहता है नहीं तो। फिर लैंशन कहती है इसका मतलब तुम मेरी परवाह नहीं करना चाहते। फिर फैंग कहता है बिल्कुल नहीं। फिर लैंशन कहती है तो फिर तुम्हें मुझे दिलासा देनी चाहिए। फिर फैंग कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर लैंशन कहती है ये कैसे हो सकता है, मेरी जॉब जा रही है, मैं भूखी रहूंगी। फिर लैंशन सोचती है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कंपनी चेंज करना भी चलेगा, पर मैंने यहाँ इतने साल बहुत मेहनत की, इतने कॉन्टैक्ट्स बनाए, सब चला जाएगा। इसके बाद लैंशन को मैसेज आता है और फैंग लिखता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। फिर लैंशन कहती है इसको ये भी नहीं पता लोगों को कंफर्टेबल कैसे करते हैं। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं स्टाफ क्वालिटी का रिजल्ट बन चुका है एक लिस्ट में और उन्हें उनके डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है। जैसे ही मीटिंग खत्म होगी आप सब अपने डिपार्टमेंट मैनेजर के पास जाके चेक कर सकते हैं। और अब मैं दो लोगों के बारे में बताऊंगा जिनमें से एक ने बुरा काम किया है और एक ने अच्छा। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं एन यूकिन, सुपरवाइजर ऑफ कस्टमर सर्विस, तुमने रिटर्न विजिट को कंप्लेंट में बदला
जिससे ही कंपनी की रेपुटेशन और इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ की रेपुटेशन पे इफेक्ट हुआ है। ये तुम्हारा पहला दिन नहीं है कस्टमर सर्विस में, ये तुम्हारी प्रोफेशनल क्वालिटी है। तुम्हारा 1 महीने का बोनस कटता है। और दूसरा, जिसने अच्छा काम किया है उसने मुझे सीरियस और क्वालिटी सर्विस दी जब मैं क्लाइंट बन के आया था। डेडिकेटेड सर्विस, सुपर नॉलेज हर कार के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट, उसने मनी और ब्यूटी का टेस्ट पास किया। और वो इंसान है लैंशन। फिर लैंशन सरप्राइज हो जाती है और फिर सोचती है, तो जॉन ने मुझसे कहा था वो स्टाफ क्वालिटी और लॉयल्टी के लिए था। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं गुड जॉब, ऐसे ही मेहनत करते रहो। फिर लैंशन थैंक यू बोलती है और सोचती है किस्मत से मेरे पास लव और डेडिकेशन है और मैं अपने दिल से जुड़ी हुई हूँ। जैसा मैंने कहा, मिस्टर सॉन्ग बाकी लोगों जैसे नहीं है जिसके पास वुमेन कंपनी नहीं है। फिर लैंशन कहती है आज मेरी तरफ से पार्टी। फिर मिस्टर सॉन्ग सोचते हैं कोई जल्दी नहीं है, इस तरह की स्ट्रॉन्ग लेडीज सिर्फ जीतने के लिए एक कदम आगे बढ़ाती है। इसके बाद ये लोग पार्टी करके वापस अपने अपने घर जाते हैं। फिर लैंशन को एक कॉटन कैंडी की शॉप दिखती है। एपिसोड 14 की स्टार्टिंग होती है और लैंशन फैंग के डोर पर नॉक करती है। फिर फैंग गेट खोलता है और सामने लैंशन को देखता है और फिर पूछता है क्या हुआ। फिर लैंशन कहती है ये तुम्हारे लिए। फिर फैंग कॉटन कैंडी को देखता है और थैंक्स कहता है। फिर लैंशन कहती है कोई नहीं, हम बहुत करीबी है ना। फिर फैंग कहता है क्या तुमने ड्रिंक की हुई है। फिर लैंशन फैंग को देखती है और फिर कहती है अगली बार मुझे देखकर स्माइल मत करना, मुझे डर लगता है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। मेरी चिंता मत करो, जल्दी जल्दी खाओ नहीं तो कॉटन कैंडी ठंडी हो जाएगी। फिर फैंग सोचता है इसने कितनी ड्रिंक की है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लेक्चर हॉल दिखता है और फिर फैंग बढ़िया तैयार होकर लेक्चर देने आता है और फिर कहता है फोटो ले रहे हो ठीक है, पर प्लीज़ इसे ऑनलाइन अपलोड मत करना। फिर लैंशन को थोड़ा प्राउड फील होता है क्योंकि फैंग ने उसकी स्लेट की वाली आउटफिट पहनी है। फिर फैंग लेक्चर देते रहता है और लैंशन सोचती है अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर फैंग कहता है वेव्स का जुड़ना और कम होना उसके फेस पे डिपेंड करता है। फिर फैंग देखता है कि लैंशन उसे चिढ़ा रही है और वो उसे इग्नोर करता है। फिर कुछ लड़कियां फैंग को देख के सोचती है इनके एक्सप्रेशन कितने अच्छे हैं, जल्दी से फोटो ले लो। फिर एक बंदा कहता है और अब क्वेश्चन टाइम, अगर किसी स्टूडेंट के पास क्वेश्चन है तो वो प्रोफेसर से पूछ सकता है, प्लीज़ अपने हाथ उठाइए। फिर बहुत सी लड़की हाथ उठाती है और फिर एक लड़की कहती है हेलो प्रोफेसर कियाओ, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। फिर लैंशन इमेजिन करती है और फैंग कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्योंकि मुझे मर्द पसंद है। फिर फैंग रियल में कहता है ये क्वेश्चन लेक्चर से रिलेट नहीं करता इसलिए मैं इसका रिप्लाई नहीं दूंगा। फिर वो बंदा कहता है प्रोफेसर कियाओ पर्सनल क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं देंगे तो सब लोग ध्यान रखो और अपने क्वेश्चन पूछने के चांस वेस्ट मत करो। फिर सब लोग एक एक करके अपना हाथ नीचे कर लेते हैं पर फिर लैंशन अपना हाथ उठा लेती है। फिर वो बंदा उसे माइक देता है और कहता है ये लो अपना क्वेश्चन पूछो। फिर लैंशन सोचती है ओहो फंस गई। फिर फैंग सोचता है मैंने 2 घंटे लेक्चर दिया, वो इतनी पागल तो नहीं होगी कि एक क्वेश्चन भी ना सोच सके। फिर लैंशन सोचती है और फिर कहती है प्रोफेसर कियाओ क्या आप मेरे रात के खाने का इंतजाम कर सकते हैं। फिर पूरी क्लासरूम में 2 मिनट की शांति हो जाती है और फिर लड़कियां कहती है इसकी हिम्मत तो देखो, सबके सामने खुलेआम प्रोफेसर कियाओ से फ्लर्ट कर रही है, कैसी बेशरम लड़की है ये, देखना प्रोफेसर कियाओ इसे रिजेक्ट कर देंगे। फिर एक लड़की कहती है प्रोफेसर कियाओ ने अभी कहा कि कोई भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछेगा और इसने पूछ लिया। फिर लैंशन सोचती है क्या करती मैं, कोई क्वेश्चन दिमाग में आ ही नहीं रहा था। फिर फैंग कहता है ठीक है। एपिसोड 15 की स्टार्टिंग होती है और लैंशन कहती है कल रात का खाना तुम्हारे बनाए खाने जितना डिलीशियस नहीं था। इसके बाद लैंशन को युकाई का कॉल आता है और वो कहती है लैंशन हमारी कंपनी को एक्वायर किया गया है। फिर लैंशन कहती है तुम्हें पहले से नहीं पता था क्या। फिर युकाई कहती है और मैं CEO वू वैन के ऑफिस में वर्क कर रही हूँ। फिर लैंशन कहती है ये दूसरी बार है ना वू वैन तुम्हें देख रहे हैं। फिर युकाई कहती है सुबह सुबह मुझे कैसे पता होगा, कंपनी जा चुकी है और मैं अपना सामान बांध रही हूँ मेन ऑफिस में जाने के लिए। वो अचानक से आए इंस्पेक्शन के लिए और उन्होंने मुझे पहचान लिया और वू वैन कहते हैं शियाओ काइवी। फिर युकाई कहती है यस मिस्टर वू। फिर एक लेडी कहती है मिस्टर वू काइवी हमारी HR सुपरवाइजर है। फिर मिस्टर वू कहता है CEO ऑफिस में मदद की जरूरत है, क्या तुम आना चाहोगी। फिर युकाई कहती है मैं उन्हें मना कैसे कर सकती थी, इसलिए मैं ट्रांसफर हो गई। लैंशन तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा अजीब है, मुझ में ऐसे क्या स्पेशल है, बताओ मुझे। फिर लैंशन कहती है मिस्टर वू का जजमेंट अच्छा है, तुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छी चीज़ है।
वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें बस बॉस को फॉलो करना है, फिर प्रमोट होना है और शांति से पैसे वाला होना है। फिर योकाई कहती है तुम सही बोल रही हो। फिर योकाई अपने कैबिन में आती है और सोचती है ये अभी ब्रेक टाइम है, चलो कुछ देखा जाए। ये सब तो फेक न्यूज है। ये क्या है? प्रोफेसर कियाओ की एक कॉल गर्लफ्रेंड लैंशन। और तभी वहाँ मिस्टर वू आ जाता है और वो कहता है तुम क्या देख रही हो, ये तो फैंग और लैंशन है ना? फिर योकाई कहती है तो सही। फिर मिस्टर वो कहता है ठीक है तुम चुप हो जाओ। फिर योकाई सोचती है क्या ये मेरे हाथ छूने वाले हैं? फिर मिस्टर वो उसका हाथ एक तरफ कर देते हैं और फिर मिस्टर वो कहता है इन सारी फोटोज की कॉपी मुझे भेज दो। फिर मिस्टर वो सोचते हैं मुझे पता है इसमें हकलाने के अलावा भी एक टैलेंट है, ये सुपरवाइजर बनने के लायक है। इसके बाद योकाई लैंशन और फैंग की फोटो मिस्टर वो को सेंड करती है और फिर सोचती है एक मिनट, मैं इन्हें एक साथ जोड़ने की कोशिश करती हूँ। लैंशन और फैंग अफवाहों वाले कपल है और लैंशन मिस्टर वू के प्यार के बीच आ रही है और मिस्टर वू और फैंग कपल है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि अफेयर चल रहा है? अगर लैंशन फैंग की फेक लवर है तो क्या ये बुरा नहीं है? फिर योकाई लैंशन को बहस करती है और कहती है लैंशन फैंग के साथ तुम्हारा छोटा सा सीक्रेट पब्लिक के सामने आ गया है, तुम्हें ध्यान रखना होगा। फिर लैंशन वो मैसेज देखती है और फैंग से कहती है हे कैंपस में हम दोनों के बारे में बातें चल रही है और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट वो को भी पता चल गया है। फिर फैंग कहता है मैं बाद में ये पोस्ट डिलीट कर दूंगा। फिर लैंशन कहती है पोस्ट डिलीट करने की टेंशन मत लो, फोटोज दिखने में अच्छी है, तुम्हें बस प्रेसिडेंट वो को समझाना है। फिर फैंग कहता है ऐसा क्यों? फिर लैंशन कहती है अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो हजारों लोग तुम्हारा अटेंशन लेने आएंगे और इससे तुम्हें परेशानी होगी। फिर फैंग हाँ बोलता है और लैंशन कहती है तो जैसे चल रहा है चलने दो और इससे लोग तुम्हें परेशान भी नहीं करेंगे, ये प्लान अच्छा है ना? फिर फैंग सोचता है अगर कोई लड़की पहली बार मिलने पर आपके चेहरे को छूती है और आपके साथ हमेशा अच्छी और फ्रेंडली रहती है तो ये नॉर्मल रिलेशन नहीं लगता। इस लड़की का क्या मकसद है? क्या ये मुझे पसंद करती है? कौन कहता है कि लड़कियों का दिमाग पढ़ना मुश्किल है? फिर लैंशन कहती है ओह तुमने एप्पल छील लिया, चलो मैं टेस्ट करके देखती हूँ बिना छिलके के ये कैसा लगता है। फिर लैंशन एक एप्पल उठाती है और फिर फैंग सोचता है मैं जानता हूँ ये जवाब क्या देगी, फिर भी मैं इसी से सुनना चाहता हूँ। फिर फैंग कहता है मैं ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं आऊँगा जिसका IQ 104 से कम हो, ये मेरा मोटो है। फिर लैंशन कहती है बस इतना कहो कि तुम किसी लड़की के साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहते, मुझे पता है। फिर फैंग कहता है तुम समझ गई? फिर लैंशन कहती है हाँ समझ गई। फिर फैंग कहता है ये अच्छा है और फिर वो सोचता है यही सब ठीक रहेगा। एपिसोड 16 की स्टार्टिंग होती है और लैंशन कहती है कल का तुम्हारा क्या प्लान है, क्योंकि कल मैं ब्रेक पर हूँ। फिर फैंग कहता है मैं दोपहर में सब्जियां और सामान लेने जाऊंगा और शाम में टेनिस खेलने। फिर लैंशन कहती है तुम क्या पूरी तरह से बुक हो? फिर फैंग कहता है तुम खुद भी टेनिस खेल सकती हो। फिर लैंशन कहती है तो ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर फैंग कहता है ठीक है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और तेंजी कहता है इन्वेस्टिगेशन का काम ठीक निकला, जैसा सोचा था वैसा ही। वो प्रोफेशनल डिटेक्टिव है, मैं तुम्हें बहुत सालों से जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी शैंग को किसी लड़की पर इस तरह फिदा नहीं देखा। ये हमारी सिस्टर इन लॉ नहीं होगी ना? फिर मिस्टर सॉन्ग कहता है कहना मुश्किल है। फिर दोनों फैंग को देखते हैं और तेंजी कहता है अब ये सुंदर लड़का कौन है, क्या उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है? फिर मिस्टर सॉन्ग कहता है नहीं ये पड़ोसी है। फिर तेंजी कहता है कोई नहीं कह सकता कि ये लड़का आगे जाके तेरे प्यार के बीच आएगा। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कौन ये? फिर तेंजी कहता है शैंग तू इस लड़की को जानता है क्या? इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और फैंग और लैंशन टेनिस खेलने जाते हैं। फिर लैंशन कहती है जब से मैंने आखिरी बार टेनिस खेला है तब से मैंने खुद पर ज्यादा मेहनत की है। इसके बाद एक लड़का विलन के साथ खराब हरकत करने की कोशिश करता है और फिर विलन उससे कहती है तुम क्या करना चाहते थे? फिर लैंशन उसको बहुत मारती है। फिर वो लड़का किसी तरह अपने आप को बचाता है और कहता है तेरी कभी शादी नहीं होगी शेरनी। फिर लैंशन कहती है शेरनी किसको बोला? तेरी तो। अपने यहाँ तो इस शब्द को कॉम्प्लीमेंट की तरह लेते हैं ना। फिर फैंग कहता है लैंशन गुस्सा मत करो, वो भाग गया है। फिर लैंशन कहती है तुम्हें भी ऐसा लगता है मैं शेरनी की तरह हूँ? फिर फैंग कहता है नहीं तो तुम तो खुद शेरनी हो, लाओ मुझे अपना रैकेट दो। फिर लैंशन कहती है तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? फिर फैंग कहता है शेर रखवाले को नहीं काटता, क्या तुम्हें चोट लगी है? फिर लैंशन कहती है नहीं। इसके बाद ये लोग टेनिस कोर्ट पहुंच जाते हैं और इनका मैच शुरू हो जाता है। फिर लैंशन कहती है तुम खेल क्यों नहीं रहे? फिर फैंग कहता है स्पोर्ट्स का पर्पस होता है एक्सरसाइज करना और अब एक्सरसाइज हो गई है, जीने और मरने के लिए नहीं खेलना चाहिए। फिर लैंशन कहती है क्या तुम जीतना नहीं चाहते? फिर फैंग कहता है क्या तुम जीतना चाहती हो? फिर लैंशन कहती है ये हर इंसान चाहता है, क्या तुम कभी जीतना भी चाहते हो? एक एग्जाम्पल लो, तुम एक लड़की को पसंद करते हो तो क्या तुम उसके चाहने वालों से जीतना नहीं चाहोगे? फिर फैंग कहता है हमेशा दूसरे ही मेरे पीछे घूमते हैं। फिर लैंशन कहती है छोड़ो सब,
तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, मुझ पे दया करने की जरूरत नहीं है। फिर फैंग ओके बोलता है और जोरदार शॉट मारता है। फिर लैंशन जब बॉल को हिट करती है तो सोचती है ये बहुत स्ट्रांग है। फिर लैंशन देखती है कि फैंग कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया है। फिर फैंग जो शॉट मारता है उसे लैंशन टच तक नहीं कर पाती है और हर बॉल दूर से निकल जाती है। फिर लैंशन थक जाती है और कहती है रुक जाओ, मैं अब और नहीं खेल सकती। फिर ये दोनों थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। फिर लैंशन फैंग को देखती है और कहती है मैंने महसूस किया तुम काफ़ी मर्दाना टाइप के हो। फिर फैंग थैंक्स बोलता है और अपने बैग से कुछ निकालता है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, शायद पेपर टॉवल, और उससे वो अपना चेहरा साफ करता है। फिर लैंशन को भी वही पेपर टॉवल ऑफर करता है और लैंशन कहती है मैंने अभी अभी तुम्हें मर्द कहा, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, तुम अभी भी एक औरत हो। एपिसोड 17 की स्टार्टिंग होती है और फैंग कहता है चलो। फिर लैंशन कहती है कहाँ? फिर फैंग कहता है तुम्हें हराने के लिए। इसके बाद फिर से फैंग एक खतरनाक शॉट मारने वाला होता है और लैंशन सोचती है ये अच्छा नहीं है। फिर एक कातिलाना शॉट। फिर फैंग स्माइल करता है और एक शॉट मारता है। बॉल बाउंस होके सीधे लैंशन को लगती है और लैंशन गिर जाती है। फिर फैंग कहता है मैं एक औरत हूँ। फिर लैंशन कहती है तुम दादाजी हो। फिर फैंग कहता है तुम अच्छी हो, चलो उठो, अभी पोस्ट वर्कआउट बचा है। फिर लैंशन कहती है मैं नहीं उठ सकती, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। फिर फैंग लैंशन को उठाता है और कहता है तुम्हें अपने मसल्स को आराम देना चाहिए, नहीं तो कल सुबह सबसे पहले ये बहुत दुखेंगे। फिर लैंशन कुछ नहीं कहती क्योंकि वो हवा में है ना। फिर फैंग उसके हाथ दबाता है और कहता है तुम्हें पैरों की मसल्स को मसाज करना भी सीखना चाहिए। फिर लैंशन कहती है मुझे लगता है कि ये काफ़ी है, 2 राउंड चलने के लिए काफ़ी होना चाहिए, इस पे टेंशन कम देने के लिए मैं वापस जाना चाहती हूँ और सोना चाहती हूँ। फिर फैंग सोचता है ये मुझे गलत तो नहीं समझेगी ना। फिर फैंग उसका पैर दबाता है और लैंशन कहती है इससे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैंने तो बस यही सोचा था कि तुम बेकार के आदमी हो, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम एक कमाल की बॉडी फिगर छुपा रहे हो। फिर फैंग कहता है जब मैं चेंज कर रहा था तुम चुपके से देख रही थी क्या? फिर लैंशन कहती है मैं नहीं देख रही थी, मैं सिर्फ सोच रही थी कि तुम्हारे पास अच्छी फोरआर्म स्ट्रेंथ है। फिर फैंग कहता है मेरे पास एब्स भी है। फिर लैंशन कहती है क्या सच में? फिर फैंग कहता है पर ये तुम्हारे देखने के लिए नहीं है। फिर लैंशन कहती है मैं देखना भी नहीं चाहती। फिर फैंग अजीब तरीके से हंसता है और लैंशन कहती है हम यहाँ और कितनी देर बैठेंगे, मुझे भूख लग रही है। फिर फैंग कहता है अपने पैर मत हिलाओ। फिर फैंग लैंशन को देखता है और यहाँ मैं पिघल गया। फिर फैंग अपने आप को संभालता है और लैंशन के पैर छोड़ देता है। फिर लैंशन कहती है क्या बात है? फिर फैंग कहता है खुद से करो, अगर तुम इसे 200 बार मैनेज नहीं कर पाई तो तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। फिर लैंशन कहती है मुझे पता ही था, वो मुझे धमकी देने के लिए इस बात को खींचेगा। फिर वो सोचती है लेकिन दिक्कत क्या है, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लैंशन कहती है मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। फिर फैंग कहता है एक्सरसाइज करने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने से तुम्हारे पेट में दिक्कत हो सकती है, अच्छा रहेगा तुम थोड़ी चाय पी लो। फिर लैंशन कहती है चाय पीना बेकार है। फिर लैंशन श्रोडिंगर को उठाती है और उसके साथ मस्ती करती है और इधर फैंग चाय ला रहा होता है। फिर लैंशन को उसके बॉस का कॉल आता है और फैंग कहता है लैंशन तुम्हारे बॉस का कॉल आ रहा है। फिर लैंशन कॉल उठाती है और कहती है हेलो मिस्टर सॉन्ग। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं लैंशन किसी ने हाओमिन को सेल्स डिपार्टमेंट से कॉल किया और वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने को कहा है। फिर लैंशन कहती है आपको मुझे इन्फॉर्मेशन देना है। फिर लैंशन सोचती है क्या मैंने हाओमिन ने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को कहा था, पर वो तो इसलिए क्योंकि वो वहाँ से गुजर रहा था। हाओमिन ने मिस्टर गो को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कैसे मनाया? फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं मैंने देखा कि हाओमिन किसी और प्रॉब्लम में फंसा है, इसलिए मैं हेल्प करने आ गया, क्या तुम अभी घर पे हो? फिर लैंशन सोचती है हमारे बॉस सच में एम्प्लॉय की काफ़ी क्लोज है। फिर लैंशन कहती है हाँ आप किस रोड पे हैं, मैं जंक्शन पे आकर वेट करूंगी। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे ही मैं पहुंच जाऊंगा मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, फिर तुम बाहर आ जाना। फिर लैंशन कहती है ओके बॉस, सॉरी आपको परेशान करने के लिए। और एपिसोड 18 की स्टार्टिंग होती है और लैंशन कहती है हमारे बॉस बहुत दयालु और हेल्पफुल हैं। फिर लैंशन चाय पीती है और फिर कहती है ये कोल्ड ड्रिंक जितनी अच्छी तो नहीं है, पर इसको पीने के बाद मुझे काफ़ी गर्म और अच्छा महसूस हो रहा है। फिर फैंग कहता है कम से कम तुम इससे अच्छा तो बोल रही हो। फिर फैंग वहाँ से जाता है और लैंशन कहती है क्या हुआ? फिर फैंग कहता है मुझे अचानक से याद आया कि मुझे सुबह एक पैकेज कलेक्ट करना था। फिर लैंशन कहती है रुको तुम अपना फ़ोन भूल गए, ये लो। फिर फैंग अपना फ़ोन लेता है और थैंक्स कहता है। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग भी वहाँ आ जाते हैं। फिर मिस्टर सॉन्ग लैंशन को कॉल करते हैं और कॉल फैंग उठा लेता है। फिर फैंग सोचता है मैंने ध्यान नहीं दिया, लैंशन और मेरा फ़ोन एक जैसा है। लैंशन ने कहा था कि उसके बॉस आ रहे हैं डॉक्यूमेंट लेके, अब मैं नीचे आ ही गया हूँ तो मैं ही ले लेता हूँ। फिर फैंग फ़ोन उठाता है और हेलो कहता है, पर मिस्टर सॉन्ग कुछ नहीं कहते।
फिर फैंग सोचता है ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे। फिर मिस्टर सॉन्ग कहता है तुम्हारे पास लैंशन का फ़ोन क्या कर रहा है। फिर फैंग मिस्टर सॉन्ग को देखता है और सोचता है सॉन्ग ज़िशैंग, क्या ये लैंशन का बॉस है। फिर वो कार में रखा बुके को देखता है और फ़ोन कट कर देता है। फिर फैंग मिस्टर सॉन्ग को कहता है लैंशन का पीछा करके उसे परेशान मत करो, तुम जीत नहीं पाओगे। फिर मिस्टर सॉन्ग कहता है अच्छा ऐसा क्या। फिर फैंग उसके हाथ से फाइल छीन लेता है और कहता है लैंशन को क्वालिटी चाहिए और तुम क्वालिफाइड नहीं हो। और वहीं इधर लैंशन सोचती है बॉस अभी तक आए क्यों नहीं और ये फैंग भी अभी तक वापस नहीं आया। फिर लैंशन फ़ोन देखती है और सोचती है मैंने अपने फ़ोन में पासवर्ड कब लगाया या फिर इसने खुद से लगा लिया, ये कितना डरावना है। इसके बाद गेट खुलने की आवाज़ आती है और फैंग वापस आ जाता है। फिर लैंशन कहती है क्या तुम गलत फ़ोन ले गए थे। ओह तुमने मेरे डॉक्यूमेंट ला दिए, थैंक यू। मुझे लगता है शायद तुमने अपना पार्सल नहीं लाया। फिर फैंग कहता है मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं। फिर लैंशन कहती है हाँ पूछो पूछो। मैं तुम्हें पहले कॉल करने वाला था पर मैंने फिर ये देखा तुमने मेरा नाम बीस्ट नाम से क्यों सेव किया। फिर लैंशन कुछ सोचती है और फैंग कहता है क्या तुम कहना चाहती हो मैं एक बीस्ट हूँ। फिर लैंशन कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। फिर लैंशन वहाँ से खिसकने की कोशिश करती है और कहती है तुमने तुम्हारा पैकेज नहीं लाया ना, मुझे अपना वेरिफिकेशन कोड दे दो, मैं लेते आऊँगी। फिर लैंशन सोचती है मुझे बॉस से माफ़ी मांगनी चाहिए, मेरी वजह से उन्हें दिक्कत हुई। और वहीं इधर मिस्टर सॉन्ग फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह भगाते हुए अपनी कार वहाँ से निकालता है और सोचता है कि फैंग ने उससे क्या कहा था। फैंग ने उससे कहा था कि तुम लैंशन को डिजर्व नहीं करते। इसके बाद रेड सिग्नल हो जाता है और मिस्टर सॉन्ग को मजबूरन अपनी कार रोकनी पड़ती है। फिर वो एक जोरदार मुक्का अपने स्टीयरिंग व्हील पे मारता है। फिर लैंशन का मैसेज आता है और लैंशन कहती है मुझे माफ़ कीजिएगा बॉस, मैंने गलत फ़ोन उठा लिया था, मैंने आपको लेट तो नहीं किया ना। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि यो फैंग, मैं जिन्हें पसंद करता हूँ तुम उन्हें मुझसे छीन नहीं सकते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और श्रोडिंगर और लैंशन ने खाना खा लिया होता है। फिर लैंशन कहती है एक्सरसाइज करने के बाद का खाना तो क्या टेस्टी होता है यार। फिर वो डकार लेती है और कहती है मेरा पेट तो फुल हो गया। फिर फैंग कहता है मैं वॉक ले जा रहा हूँ और वापस आते समय मैं तुम्हारे लिए हाजमोला लेते आऊँगा। फिर लैंशन कहती है तुम वॉक ले जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। फिर फैंग सोचता है तुम इतनी चिपकू क्यों हो। एपिसोड 19 की स्टार्टिंग होती है और फैंग सोचता है श्रोडिंगर लोगों से इसलिए चिपकती है क्योंकि वो उन पे डिपेंड है और लैंशन लोगों से इसलिए चिपकती है क्योंकि उसका दिल उन लोगों पे आ गया है। फिर फैंग लैंशन से कहता है तुमने अभी खाना खाया है, कूदो मत नहीं तो तुम्हारा पेट दुखेगा। फिर ये लोग एक पार्क में आ जाते हैं और लैंशन कहती है ये हवा कितनी अच्छी है, रात को चलना बहुत अच्छा लगता है। फिर एक डॉग लैंशन को पैर पे टच करता है और लैंशन सोचती है ये क्या है। फिर लैंशन जैसे ही उस डॉग को देखती है वो फैंग की तरफ भागती है और जाके उससे चिपक जाती है। फिर फैंग सोचता है इसका क्या मतलब है। फिर लैंशन कहती है फैंग वहाँ एक डॉग है। फिर लैंशन उस डॉग से काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फैंग कुछ ज़्यादा ही पास आ जाती है। फिर वो कहती है ये यहाँ से जा क्यों नहीं रहा, जाओ यहाँ से। फिर फैंग सोचता है इसको डॉग से डर लगता है। फिर लैंशन से कहता है लैंशन डरो मत। फिर ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और लैंशन कहती है मैं कैसे नहीं डरूं, ये कितना बड़ा डॉग है, किसका डॉग है ये, किसी ने बांध क्यों नहीं रखा इसको। फिर इस डॉग का ओनर आता है और वो कहता है सॉरी डरिए मत, ये काटता नहीं है। फिर लैंशन कहती है मैं डर गई और ये काटता नहीं है, इस बात का क्या लेना देना है। फिर फैंग कहता है लैंशन तुम मुझ पर से कब उतरोगी। फिर लैंशन सॉरी कहती है और उतर जाती है। फिर वो थैंक्स कहती है। फिर लैंशन सोचती है ये सेक्सुअल हैरेसमेंट तो नहीं कहलाएगा ना, वैसे वो गुस्से में तो नहीं लग रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे पास तो सेम ही सामान है, वो दोस्त है मेरा, वो ज़्यादा सोचेगा नहीं। इसके बाद पीछे खड़े कुछ लोग कहते हैं इन कपल्स का रिलेशन तो काफ़ी अच्छा है। फिर एक बंदा कहता है मुझे लग ही रहा था ऐसा कुछ होने वाला है, कितने बेशरम लोग हैं, पब्लिक में एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। फिर लैंशन फैंग का हाथ पकड़ती है और कहती है जल्दी चलो यहाँ से, हमने एक दूसरे को ज़्यादा शर्मिंदा कर दिया है। इसके बाद ये लोग पार्क में थोड़ा घूमते हैं और फिर लैंशन को एक फ्लावर दिखता है और वो कहती है इसकी खुशबू कितनी अच्छी है और दिखने में कितना सुंदर है। फैंग मैं अपना फ़ोन घर पर ही भूल गई, क्या तुम मेरी थोड़ी पिक्चर्स लोगे। फिर फैंग ओके कहता है और उसकी फ़ोटो क्लिक करता है। फिर लैंशन कहती है मैं इन्हें घर ले जाना चाहती हूँ। फिर फैंग शांति से वहाँ खड़ा रहता है और लैंशन कहती है याद से मुझे फ़ोटो भेज देना। फिर फैंग ओके कहता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। फैंग लैंशन को उसकी फ़ोटो भेजता है और फिर उसे कुछ याद आता है। फिर वो गूगल करता है और बीस्ट सर्च करता है। फिर वो कुछ फ़ोटोज़ देखता है और सोचता है मैं उस वर्ड का असली मीनिंग नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। इसके बाद वह लैंशन आती है और वो कहती है मैं आ गई। फिर वो श्रोडिंगर को उठाती है और वो कुछ नोटिस करती है। फिर वो खिड़की के पर्दे खोलती है और कहती है शाम हो गई पर अभी तक खिड़की के पर्दे नहीं खोले। फिर वो बाहर का व्यू देख के सरप्राइज हो जाती है और कहती है क्या हो फैंग। फिर फैंग चम्मच उठा के भागते हुए आता है और कहता है क्या हुआ। फिर लैंशन कहती है ये फूल
तुमने ये कहाँ से लाए? फिर फैंग कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कुछ हो गया। हाँ, वो मैंने ही फूल खरीद के लाए हैं। फिर लैंशन कहती है ये तुमने मेरे लिए खरीदे हैं ना? फिर फैंग कहता है ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। फिर लैंशन कहती है ये मत कहना कि तुमने ये खुद के लिए लिए हैं, क्या तुम उस टाइप की लड़की हो जिससे फूल पसंद है? फिर फैंग कहता है मुझे डर था कि तुम किसी और की प्रॉपर्टी चुरा ना लो। चलो मशरूम पक गए हैं, आ जाओ। फिर लैंशन फैंग का हाथ पकड़ती है और कहती है ठीक है, मैं समझ गई, थैंक यू कियाओ फैंग, मुझे वो फ्लावर पसंद आए। फिर फैंग ओके कहता है। एपिसोड 20 की स्टार्टिंग होती है और हमें जला हुआ मशरूम दिखता है। फिर लैंशन बड़े मज़े से जला हुआ मशरूम और राइस खाती है और फिर कहती है क्या हम आज रात भी वॉक पे जाएंगे? मैं उम्मीद करूंगी कि डॉग के ओनर उसको बांध के रखेंगे, नहीं तो वो लोगों को डरा देगा। फिर फैंग कहता है तुम डॉग से बहुत डरती हो, तुमसे अच्छी तो श्रोडिंगर है। फिर लैंशन कहती है क्या श्रोडिंगर को डॉग से डर नहीं लगता? फिर फैंग कहता है नहीं, उसे सिर्फ चूहे से डर लगता है। फिर लैंशन सोचती है ओह, तो इस महारानी को चूहे से डर लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें टोटायो कंपनी दिखती है। फिर एक एम्प्लॉय कहती है बॉस आज ऑफिस आ रहे हैं और वो सबको बोनस दे रहे हैं। फिर लैंशन सोचती है क्या पैसे? फिर वो एम्प्लॉय कहती है ये है हॉट स्प्रिंग VIP पैकेज, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, पर पर्सन को $1000 मिल रहे हैं, तो सोचो पूरी कंपनी को कितने मिलेंगे। फिर दूसरी एम्प्लॉय कहती है बॉस तो बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं। फिर पहली एम्प्लॉय कहती है कि आज बॉस के लिए कुछ स्पेशल दिन है, वो हमें ट्रीट क्यों दे रहे हैं? फिर लैंशन कहती है चिंता मत करो, इस बोनस से बॉस का भी फायदा होगा। हो सकता है कि हॉट स्प्रिंग को बॉस ही ओन करते होंगे, शायद इसीलिए इसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है। फिर वहाँ अचानक से मिस्टर सॉन्ग आ जाते हैं और वो कहते हैं हॉट स्प्रिंग को मेरी फैमिली ओन करती है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ कि आइए और मेरी मदद कीजिए सेल्स बढ़ाने में। फिर लैंशन सोचती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, उनने हमें सुन लिया। फिर वो एम्प्लॉय कहती है थैंक यू बॉस, हम ज़रूर आएंगे। फिर लैंशन कहती है बॉस थैंक यू कल डॉक्यूमेंट लाने के लिए, और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने गलत फ़ोन उठा लिया। फिर लैंशन सोचती है कल जो मैंने SMS भेजा था उन्होंने अभी तक उस पर रिस्पॉन्स नहीं किया, शायद ये अभी तक मुझसे गुस्सा है। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कोई बात नहीं, पर हाँ अगली बार ध्यान रखना, इस बार तुमने अपने बॉयफ्रेंड का फ़ोन उठा लिया था, अगली बार हो सकता है तुम क्लाइंट का ही फ़ोन उठा लो। फिर लैंशन कहती है थैंक यू बॉस याद दिलाने के लिए, पर वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या, मुझे लगा तुम उसे डेट कर रही हो। फिर लैंशन कहती है बॉस आप इतनी चमत्कारी चीज़ें कैसे सोच लेते हैं? फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं बस ऐसे ही देख के लगा, वो उस टाइप का लड़का तो है ही जिस पे तुम लड़कियां लोग मरोगी। फिर लैंशन सोचती है इनके वर्ड्स को देख के लग रहा है कि ये जेलस हो रहे हैं। फिर लैंशन को एक आइडिया आता है और वो कहती है बॉस आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा ना, और आप उस पर इंटरेस्टेड हो भी नहीं सकते। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं लैंशन ज़्यादा मत सोचो। फिर लैंशन कहती है वो किसी और का हो चुका है। फिर मिस्टर सॉन्ग सोचते हैं वो किसी और का हो चुका है, देख के लगता है कि लैंशन को कियो फैंग पे इंटरेस्ट नहीं है। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम वापस काम पे जाओ, जब तुम वेकेशन में फ्री रहोगी तब हॉट स्प्रिंग्स ट्राई करना और रिलैक्सेशन लेना। फिर लैंशन कहती है बिल्कुल थैंक्स बॉस। एपिसोड 21 की स्टार्टिंग होती है और योकाई अपना पैर सेकती है। इसके बाद वो कहती है गर्म पानी से खुद को सेकने से काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वो याद करती है कि उसको ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिली। फिर लैंशन कहती है मैंने सुना है कि तुम्हें बहुत कम समय में ही प्रमोट किया जा रहा है, तुम्हारे करियर के रास्ते कोई लिमिट नहीं है, और ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट, एक VIP पास हॉट स्प्रिंग विला का। और इस तरह से योकाई को यहाँ का VIP पास मिला। फिर योकाई कहती है ये अफसोस की बात है कि लैंशन की छुट्टी का समय वीकेंड पर नहीं है, नहीं तो हम साथ आ सकते थे। फिर योकाई ड्रिंक करती है और कहती है वाह क्या जिंदगी है। ड्रिंक ज़्यादा होने की वजह से वो पानी में ही बेहोश हो जाती है, और फिर जैसे उसकी आँख खुलती है वो देखती है सामने मिस्टर वू हैं और वो कहते हैं हे उठो। फिर योकाई सोचती है क्या हुआ, मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है। फिर वो कुछ ऐसे देखती है जिससे उसकी आँख चमक उठती है। फिर वो सोचती है ये अफवाह है या फिर कोई अश्लील सपना, मिस्टर वो मुझे किस क्यों कर रहे हैं, बट एक्चुअल में मिस्टर वो उसे CPR दे रहे होते हैं। फिर मिस्टर वो कहते हैं क्या तुम ठीक हो, मुझे लगा तुम टपक गई। फिर योकाई मिस्टर वो को देख के सोचती है मेरे सपनों का राजकुमार, और वो मिस्टर वो को किस कर देती है। फिर मिस्टर वो कहते हैं क्या तुम ठीक हो, शांत हो जाओ। फिर योकाई मिस्टर वू के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं सच में आपको पसंद करती हूँ। फिर मिस्टर वू सोचते हैं क्या ये मुझे इतना पसंद करती है, मुझे डर है कि ये पागल लड़की मुझे पागल बना रही है। इस लड़की से मिले हुए सिर्फ कुछ दिन ही हुए हैं, ऐसा शायद इसलिए क्योंकि ये भी नशे में है और इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। फिर योकाई कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है और मिस्टर वू को रियलाइज़ होता है कि बात अब आगे बढ़ चुकी है। फिर वो योकाई को दूर हटाते हैं और कहते हैं तुम जानती हो तुम अभी क्या कर रही हो, मुझ पे से हटो। फिर योकाई कहती है CEO वू क्या हुआ। फिर योकाई सोचती है ये सपना नहीं है,
फिर मिस्टर वो कहते हैं क्या हुआ, तुम मेरे साथ छेड़छाड़ कर रही हो। फिर योकाई कहती है आई एम सॉरी CEO वू, मैं अभी भी सपना देख रही थी, मुझे लगा मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो, मैं सपने में अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देख रही थी, सॉरी प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए। फिर मिस्टर वो कहते हैं तुम अब हकला नहीं रही हो। फिर योकाई कहती है ऐसा लगता तो है, और वो सोचती है पहले मैं जब भी इनसे बात करती थी मैं नर्वस हो जाती थी। फिर मिस्टर वो सोचते हैं कुछ भी हो तुम अच्छा कर रहे थे किसी की बीमारी में उसकी हेल्प करके, और मुझे गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने जो कुछ भी किया वो अनजाने में किया और उसने मुझे कोई और समझ लिया था। फिर मिस्टर वो कहते हैं मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा, बस तुम जाओ यहाँ से। फिर योकाई कहती है थैंक यू बॉस आपकी दरिया दिली के लिए। फिर योकाई वहाँ से भग जाती है और मिस्टर वो सोचते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस हकलाने वाली लड़की का इतना बुरा पास्ट होगा, लगता है वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और अब ये सुनने के बाद मुझे अब गुस्सा आ रहा है, वो अपने सपने में किसी और मर्द को रिप्लेस कर रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और श्रोडिंगर एक नकली जूस डर जाती है और कबर्ड में आके चिपक जाती है। फिर उसे फैंग पे शक होता है और वो फैंग की तरफ देखती है और उतने में ही वहाँ लैंशन आ जाती है और वो कहती है श्रोडिंगर तुम्हें क्या हुआ। फिर श्रोडिंगर अपनी भाषा में कहती है प्लीज़ मुझे गोदी ले लो और गले लगा लो। फिर लैंशन उसे उठा लेती है और कहती है डरो मत, भाड़ में जाओ बेकार चूहे। फिर श्रोडिंगर बहुत प्यार से लैंशन को देखती जो भी है देखता है। लैंशन कहती है कितनी प्यारी बिल्ली है। फिर लैंशन कहती है फैंग देखो श्रोडिंगर अब मेरे पास है, मेरा नकली चोर रखने की स्ट्रेटेजी काम आई, कोई आपको अगर अपना दिल ना दे तो उससे उसका दिल छुड़ा लो। फिर फैंग कुछ नहीं कहता, बस न्यूज़पेपर पढ़ते रहता है। फिर लैंशन वो न्यूज़पेपर हटा देती है और कहती है तुम कब तक ही न्यूज़पेपर पढ़ने का नाटक करते रहोगे, तुम हमेशा घर में ही रहते हो, क्या तुम्हारे पास रात को कोई प्लान नहीं है। फिर फैंग कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है। फिर लैंशन कहती है वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे इन्फ्लुएंस हुई हूँ। लैंशन कहती है वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे इन्फ्लुएंस हुई हूँ, चलो बाहर चलते हैं और थोड़े मज़े करते हैं। एपिसोड 22 की स्टार्टिंग होती है और लैंशन और फैंग घूमने जाते हैं। फिर लैंशन कहती है यहाँ पर एक डार्ट रूम है, चलो फैंग एक बार खेलते हैं। फिर फैंग कहता है मैंने पहले कभी ये नहीं खेला। फिर लैंशन कहती है कोई बात नहीं मैं तुम्हें सिखा दूंगी, मैं डार्ट खेलने में काफ़ी अच्छी हूँ। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग लैंशन को आवाज़ देते हैं और कहते हैं क्या तुम दोनों यहाँ डार्ट्स खेलने आए हो। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग सोचते हैं मैंने इसे हॉट स्प्रिंग वेकेशन पे इनवाइट किया था पर ये नहीं आई और यहाँ मैं बस बाहर घूम रहा हूँ और मुझे मिल गई, ये कैसी लाइफ है। फिर मिस्टर सॉन्ग फैंग को देखते हैं और सोचते हैं ये फिर से यहाँ क्या कर रहा है। फिर लैंशन कहती है हाँ बॉस हम यहाँ डार्ट खेलने आए हैं, क्या आप भी हमारे साथ खेलना चाहेंगे। फिर मिस्टर सॉन्ग कहता है हाँ बिल्कुल। फिर तैंजी सोचता है हमारे कुछ फ्रेंड्स हमारा वेट कर रहे थे, उन्हें टेंशन ना देके इस लड़की को टेंशन देना क्या ये ठीक है। इसके बाद इनका गेम शुरू होता है और मिस्टर सॉन्ग कहते हैं मज़े के लिए क्यों खेले, क्यों ना मैच हो जाए। फिर लैंशन कहती है क्यों नहीं, आपको कौन सा चाहिए 301 या 501। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं चलो 301। इसके बाद हमें गेम में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखते हैं और फिर तैंजी फैंग को कहता है बीड़ी पिएगा। फिर फैंग कहता है नहीं थैंक यू मैं स्मोक नहीं करता। फिर तैंजी कहता है तू स्मोक भी नहीं करता, क्या तू सच में एक आदमी है। फिर लैंशन तैंजी को देख के गुस्सा होती है क्योंकि वो नहीं देख सकती कि उसके अलावा फैंग कोई और परेशान करे। फिर लैंशन सोचती है तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। फिर लैंशन फैंग को वहाँ से दूर करती है और कहती है चलो मैं तुम्हें इस गेम के रूल्स बताती हूँ। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं क्योंकि ये एक कंपटीशन है तो क्यों ना शर्त लगाएं, जीतने वाला हारने वाले से एक फेवर ले सकता है। फिर फैंग कहता है मैं शर्त नहीं लगाऊंगा, मैंने ये गेम पहले कभी नहीं खेला है तो फिर मैं तुम्हारे साथ शर्त क्यों लगाऊं, क्या तुम पागल हो। फिर तैंजी सोचता है आखिर ये छोटा सफेद चेहरा आया कहाँ से है। फिर लैंशन कहती है बिल्कुल सही, पहले कि वो फैंग को प्रैक्टिस करने देते हैं ताकि उसका हाथ जम जाए। फिर एक वेट्रेस आती है और वो कहती है मिस आपकी ड्रिंक। फिर लैंशन वो ड्रिंक उठाती है और तैंजी मिस्टर सॉन्ग को धीरे से कहता है ये अकेली लड़की के साथ खेलने के लिए बाहर आया है और बियर ऑर्डर कर रहा है, ये छोटा सा सफ़ेद चेहरा, मुझे डर है कि इसका मन प्योर नहीं है, मैं कह रहा हूँ तुम्हें लैंशन को अपने साइड कर लेना चाहिए। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ज़रा उधर तो देख। फिर तैंसी देखता है कि जूस तो फैंग पी रहा है, लैंशन तो वो बियर पी रही थी। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं देखा तूने। फिर तैंसी कहता है हाँ मेरी आँख खुली की खुली रह गई। इसके बाद तैंसी कहता है चलो गेम शुरू करते हैं। फिर मिस्टर सॉन्ग एक डार्ट उठाते हैं और निशान लगाते हैं। फिर लैंशन कहती है वाओ 32 पॉइंट्स बॉस आप कमाल के हो। फिर मिस्टर सॉन्ग फैंग को देखता है और फैंग अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा होता है। फिर लैंशन फैंग को डांट देती है और कहती है मेरी चिंता मत करो, तुम्हें ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, सिर्फ निशाना लगाना है। फिर फैंग ओके कहता है और निशाना लगाता है। फिर लैंशन कहती है
तुम्हें अपना एंगल एडजस्ट करना होगा और फिर निशान लगाना होगा। फिर फैंग फिर से निशान लगाता है और लैंशन कहती है यस, अभी भी उम्मीद है, पर निशाना फिर से गलत हो जाता है। फिर लैंशन फैंग को कहती है तुमने सिर्फ अभी खेला और इतने जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हो, बहुत अच्छे, फिर से ट्राई करो। फिर तैंसी ताली बजाता है और कहता है सुंदर लड़की, तुम्हें भी और मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये सुन के लैंशन में गुस्सा आ जाता है। फिर वो एक डार्ट उठाती है और उसे फेंक देती है। फिर डार्ट तैंसी की जस्ट साइड से निकलता है और जाके सेंटर पे लगता है। फिर लैंशन कहती है डार्ट बोर्ड के ज़्यादा पास मत खड़े रहो, ये काफ़ी डेंजरस है। फिर लैंशन सोचती है अगर तूने याओ फैंग को फिर से परेशान किया तो देखना मैं तेरा क्या हाल करूँगी। फिर तैंसी ओके कहता है और मिस्टर सॉन्ग सोचते हैं ये औरत बहुत इंटरेस्टिंग है। एपिसोड 23 की स्टार्टिंग होती है और फैंग कहता है हम फिर भी हार गए, सॉरी, मेरी वजह से तुम हार गई। फिर लैंशन कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम पहली बार खेल रहे थे। फिर फैंग कहता है मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्या तुम पूल खेलना चाहती हो? चलो वो खेलने चलते हैं। फिर तैंसी कहता है तुम्हें लगता है कि तुम पूल अच्छे से खेल सकते हो? फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कैसा रहेगा अगर हम साथ में खेले? तैंसी और मुझे खेलते नहीं आता है, हम एक राउंड करते हैं, इस बार हम एकदम सेम है, इसलिए हम एक दाव जोड़ सकते हैं, विनर सब कुछ लेता है, विनर हारने वाले से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कह सकता है, तुम्हें क्या लगता है? फिर तैंसी कहता है ये मत कहना कि तुम्हें डर लग रहा है। फिर फैंग कहता है ठीक है, हो जाए। फिर इसके बाद वहाँ खड़ी एक लेडी कहती है आप लोग अमेरिकन स्टाइल में खेलना चाहेंगे या ब्रिटिश स्टाइल में? फिर फैंग स्नूकर कहता है और लैंशन कहती है तुम अमेरिकन स्टाइल तो अच्छे से खेल नहीं पाते हो, फिर भी तुम्हें स्नूकर खेलना है, ऐसा क्यों? फिर फैंग कहता है मुझे स्नूकर इसलिए खेलना है क्योंकि स्नूकर दिखने में रेनबो कलर कैंडी जैसा दिखता है। फिर तैंसी कहता है भाई ये बेवकूफ़ आदमी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। इसके बाद इनका मैच शुरू होता है और मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ओपनिंग अच्छी थी। फिर लैंशन सोचती है इस बार हम हार जाएंगे क्योंकि मुझे स्नूकर खेलना अच्छे से नहीं आता। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग कहते हैं लैंशन तुम्हारी पोजीशन गलत है। फिर लैंशन कहती है क्या सच में? फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं अपनी कमर को नीचे झुकाओ और स्टिक को सीधा पकड़ो। फिर फैंग कहता है लैंशन उठो वहाँ से। फिर लैंशन फैंग को देखती है और फैंग कहता है उठो और साइड में खड़े हो, पहले मुझे जाने दो। फिर लैंशन कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? फिर फैंग कहता है कल मैं खाने में फिश बनाऊंगा। फिर लैंशन ओके बोल के साइड हट जाती है और फैंग अपना जादू दिखाना शुरू करता है। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग और तैंसी बस देखते रह जाते हैं। फिर फैंग कहता है दरअसल मेरी स्नूकर स्किल्स काफ़ी अच्छी है। फिर मिस्टर सॉन्ग सोचते हैं मैं पहले ही कह सकता हूँ। फिर तैंसी सोचता है तुम्हें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह हमें बहुत परेशान करने वाला है। इसके बाद लैंशन फैंग को कहती है तुम तो बहुत अच्छा खेलते हो। फिर फैंग कहता है साइड में खड़ी हो जाओ और हिलो मत, जब तुम्हारी बारी आएगी मैं तुम्हें बता दूंगा। इसे कुछ देर बाद लैंशन की बारी आ जाती है और लैंशन अपना गेम शुरू करती है। फिर लैंशन कहती है मैंने भी बहुत सारी बॉल मारी। फिर फैंग कहता है हाँ तुम भी काफ़ी अच्छी हो। फिर तैंसी और मिस्टर सॉन्ग हार जाते हैं और लैंशन कहती है बॉस आपकी शर्त के हिसाब से आपको आपकी इज्जत को जाने देना होगा और आपको मिस्टर तैंसी को किस करना होगा, और हाँ 5 सेकंड से कम नहीं। फिर फैंग कहता है मैं टाइम लगा रहा हूँ और लैंशन कहती है कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि आप पीछे हट रहे हैं? फिर मिस्टर सॉन्ग सोचते हैं मेरी इमेज वैसी ख़राब हो चुकी है, अब मुझे ये तो मानना ही होगा। इसके बाद वो ना चाहते हुए भी तैंसी को किस कर देते हैं और आगे क्या हुआ वो तो पता ही है। फिर लैंशन कहती है बॉस क्या आप ठीक है? चिंता मत कीजिए, मैं ये फ़ोटो बाहर नहीं भेजूंगी। फिर लैंशन सोचती है और ये कीमत है फैंग को परेशान करने की। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं मैं ठीक हूँ, मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से। फिर तैंसी और मिस्टर सॉन्ग वहाँ से चले जाते हैं और लैंशन और फैंग बहुत खुश होते हैं। फिर लैंशन कहती है तैंसी को देख के मुझे बहुत हंसी आ रही है, मैं बहुत खुश हूँ, फैंग गुड जॉब। इसके बाद ये लोग भी घर जाते हैं और लैंशन कहती है मैंने सोचा नहीं था तुम्हारी स्नूकर स्किल इतनी अमेजिंग होगी। इसके बाद लैंशन कहती है फैंग अपना हाथ दिखाओ और यह तुम्हारी आज रात की परफॉर्मेंस के लिए तुम्हारा प्राइज। फिर फैंग थैंक्स कहता है और लैंशन कहती है फैंग आज तुम थोड़े अलग लग रहे हो। फिर फैंग कहता है वो कैसे? फिर लैंशन कहती है पहले तुम्हें जीतने और हारने से फ़र्क नहीं पड़ता था, पर आज तुम थोड़े टेंशन में लग रहे थे। फिर फैंग कहता है वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता था तुम जीतो। फिर दोनों एक दूसरे को थोड़ी प्यार भरी नज़र से देखते हैं और फिर फैंग सोचता है मुझे डर है ये मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रही है। एपिसोड 24 की स्टार्टिंग होती है और हमें मिस्टर वू दिखते हैं। फिर वहाँ अचानक से योकाई आ जाती है और वो मिस्टर वू से बचने की कोशिश करती है। फिर मिस्टर वू योकाई को ऐसा करते हुए देखते हैं और फिर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं हे छेड़छाड़ मेरे साथ हुई थी तो फिर तुम क्यों छुप रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है जब कोई तुमसे मिले तो तुम्हें उन्हें हेलो बोलना चाहिए? फिर योकाई कहती है सॉरी मैंने आपको देखा नहीं प्रेसिडेंट वू, गुड मॉर्निंग। फिर मिस्टर वू कहते हैं ये हुई ना बात,
और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर योकाई याद करती है कि उस दिन क्या हुआ था और फिर वो लैंशन को कॉल करती है और फिर कहती है, हेलो लैंशन, आज रात मेरे साथ डिनर करो। मैंने प्रेसिडेंट वू के साथ छेड़छाड़ करी, मेरा करियर अब डूबने वाला है। फिर लैंशन कहती है, क्या छेड़छाड़? अब मुझे ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे। इसके बाद लैंशन फैंग के पास जाती है और कहती है, आज रात मुझे योकाई के पास जाना पड़ेगा, तुम्हें आज रात मेरे लिए खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर फैंग कहता है, पर मैंने पहले से फ़िश खरीद ली है। फिर लैंशन कहती है, मुझे माफ़ करना, कैसा रहेगा अगर हम उन फ़िश को कुछ दिनों तक ज़िंदा रखें? लिटिल योकाई मुझे अर्जेंट में बुला रही है, वो थोड़ी उदास है। फिर फैंग कहता है, मैंने जैसे ही फ़िश खरीदी तुरंत मार दिया और साफ़ कर दिया, तो फिर तुम कैसे चाहती हो मैं इन्हें जिंदा रखूं? भूल जाओ, तुम जाओ, मैं वो फ़िश श्रोडिंगर को दे दूंगा खाने के लिए। फिर लैंशन वहाँ से चली जाती है और फैंग कुछ सोचता है। इसके बाद वो सोचता है, मैंने कुछ ज़्यादा ही खाना बना लिया। फिर वो बर्तन धोता है और उसके बाद भी फिर वो कुछ खाता है। फिर वो सोचता है, आजकल वो इतनी अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रही है, जैसे कुछ घूम गया हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लैंशन सोचती है, बेचारी लिटिल योकाई, अगर वो वैन गे नहीं होते तो मैं कह सकती हूँ वो दोनों साथ में होते। इसके बाद लैंशन कुछ सोचती है और उसकी सोच में योकाई कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ सपना देख रही थी। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और फैंग लैंशन के रूम में आता है और कहता है, लैंशन इधर आओ। फिर लैंशन कहती है, क्या हुआ? फिर फैंग कहता है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज़ ये मेरे लिए खाओ। फिर लैंशन कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं पहले खा चुकी हूँ। फिर फैंग कहता है, ये बहुत स्वादिष्ट है, श्रोडिंगर ने बहुत ज़्यादा खा लिया है। फिर लैंशन को खाने की खुशबू आती है और फिर वो कहती है, तो फिर मैं थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ। फिर वो कंटिन्यू खाते जाती है और फिर फैंग को देख के सोचती है, आखिर इसके छोटे से दिमाग के अंदर चल क्या रहा है? मुझे ज़बरदस्ती खाना खिला रहा है, मेरे सामने बैठ के मुझे खाते हुए देख रहा है। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है, इसने खाने में ज़रूर कुछ मिलाया है। फिर फैंग खड़ा होता है और लैंशन कहती है, तुम क्या कर रहे हो? फिर फैंग कहता है, तुम्हारा खाना हो गया ना, ये लो दवाई। फिर लैंशन सोचती है, ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़रूर इसने खाने में ड्रग्स नहीं मिलाया होगा, बल्कि ये मुझे सीधे सीधे ड्रग्स दे रहा है। फिर फैंग कहता है, ये डाइजेस्टिव मेडिसिन है, काफ़ी लेट हो गया है और तुमने काफ़ी ज़्यादा खा लिया है, तुम्हें डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर लैंशन में कुछ ऐसा रिएक्शन होता है और फिर वो मेडिसिन ले लेती है। इसके बाद लैंशन कहती है, फैंग तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? पहले तुमने मुझे खाना दिया, फिर दवाई दी, आखिर बात क्या है? बचा हुआ खाना तो अगले दिन भी खा सकते हैं ना। फिर फैंग कुछ सोचता है और फिर कहता है, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, तुम अब जा सकती हो। फिर लैंशन सोचती है, अरे नहीं, तुम्हें मुझे बताना होगा। इसके बाद फैंग उसको रूम से बाहर निकाल देता है और कहता है, गुड नाइट, और हाँ, कल ट्यूसडे है और मेरी क्लास है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम आओगी। लैंशन सोचती है, हमने सिर्फ एक बार खाना साथ में नहीं खाया, पर इससे क्या हुआ? एपिसोड 25 की स्टार्टिंग होती है और लैंशन कहती है, तुम्हारी ड्रेस ठीक है, पर जैसा कि मैंने सोचा ही था, लंबे मौजे। अभी तुरंत जाओ और जाके अपने मौजे चेंज करो, और हाँ, अपने पैंट को फोल्ड करो। इसके बाद फैंग कुछ ज़्यादा ही अपना पैंट फोल्ड कर लेता है और लैंशन कहती है, तुमसे किसने कहा था ऐसे करने को? क्या तुम किसान बनने जा रहे हो? छोड़ो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, देखो ऐसे करना है, एक क्रॉप पैंट की तरह, समझ गए? फिर फैंग सोचता है, ऐसा कहा गया है कि अगर एक आदमी एक औरत की मदद करता है उसे शूज़ पहनाने में, तो ये रोमांटिक कहलाता है, और वहीं अगर एक औरत एक आदमी की मदद करती है उसके पैंट में, तो ये भी वही कहलाता है। इसके बाद लैंशन कहती है, हो गया, चलो क्लास में। फिर फैंग सोचता है, जैसे कि सोचा था उसका उल्टा हुआ, यह औरत मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फैंग पढ़ा रहा होता है और लैंशन बड़े मजे सो रही होती है। फिर लैंशन के साइड में बैठा एक लड़का सोचता है, ये तो प्रोफेसर फैंग की अफवाहों वाली गर्लफ्रेंड है ना, ये तो बहुत सुंदर है। फिर लड़का लैंशन के ऊपर हाथ रखता है और फिर एक सेल्फी लेता है। फिर सोचता है, कितना सही मौका है एक सुंदर सी लड़की के साथ सेल्फी लेने का। फिर फैंग ये देख लेता है और वो जोर से डेस्क पे बुक मारता है, जिससे कि लैंशन उठ जाती है और सोचती है, क्या हुआ? फिर लैंशन फैंग को देख के सोचती है, उसको देख के ऐसे क्यों लग रहा है, ऐसे गुस्से में है? कुछ भी हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो फिर से सो रही हूँ। फिर फैंग कहता है, पीछे बैठी स्टूडेंट जो कि लार टपका रही है, बताओ जरा मैंने अभी क्या बोला? फिर लैंशन सोचती है, मैंने कब लार टपकाई? और फैंग कहता है, मुंह पोंछना बंद करो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। फिर लैंशन को कुछ समझ में नहीं आता और वो सोचती है, ये मेरे पे गुस्सा क्यों हो रहा है? फिर लैंशन कहती है, मैं नहीं जानती। और फैंग कहता है, ठीक है, बैठ जाओ, उम्मीद करूँगा तुम दोबारा कभी क्लास में नहीं सोगी, और अगर सो गई तो मैं तुम्हें पूरे टाइम क्लास में खड़ा रखूँगा। इसके बाद दो लड़कियाँ आपस में बात करते हुए कहती है, कौन कहता है कि वो प्रोफेसर कियाओ की गर्लफ्रेंड है? फिर दूसरी लड़की कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर वो प्रोफेसर कियाओ की गर्लफ्रेंड होती
तो प्रोफेसर कियाओ उसे सबके सामने शर्मिंदा नहीं करते। मैं कह सकती हूँ वही प्रोफेसर कियाओ के पीछे पड़ी है। इसके बाद लैंशन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो किस तरह अपने गुस्से को शांत रखती है। फिर बेल बजती है और वो क्लास से बाहर चली जाती है। फिर फैंग उसके पीछे पीछे आ जाता है और कहता है क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? फिर लैंशन मना कर देती है और फैंग कहता है क्या तुम गुस्से में हो? फिर लैंशन कहती है बिल्कुल नहीं। फिर फैंग कहता है ओह ये तो अच्छी बात है, मैंने सोचा तुम गुस्से में हो। इसके बाद लड़का खुद की और लैंशन की फोटो को अपलोड कर देता है और कुछ लोग कहते हैं ये तेरी गर्लफ्रेंड है, ये तो बहुत हॉट है। फिर एक कहता है तेरी गर्लफ्रेंड को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे भी उससे दोस्ती करनी चाहिए। फिर ये लड़का सोचता है मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, तुम लोग खुद से ही गलत सोच रहे हो। इसके बाद उस लड़के को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा था मैं उम्मीद करूंगा तुम इस फोटो को डिलीट कर दो अपने फ़ोन से और डिलीट करने का प्रूफ तुम्हें मुझे भेजना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम भुगतोगे। फिर वो लड़का सोचता है कुछ भी, ये तो सिर्फ एक फ़ोटो है। इसके बाद लड़का अपनी आईडी कार्ड लेने जाता है और कहता है मैम मुझे अपना रिप्लेसमेंट स्टूडेंट कार्ड चाहिए। फिर वो मैडम कहती है 1 मिनट रुको, ये लो तुम्हारा कार्ड। फिर वो मैम उसे एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ उसे उसका कार्ड देती है। फिर लड़का अपने कार्ड को देख के शॉक हो जाता है और फिर से उसे एक मैसेज आता है। ये मैसेज फैंग का था और वो कहता है ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, अगली बार मैं तुम्हारे फ्रेंड सर्कल को तुमसे दूर कर दूंगा। एपिसोड 26 की स्टार्टिंग होती है और मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम इतनी गुस्से में क्यों, क्या हुआ? फिर लैंशन कहती है कुछ नहीं बॉस, वो थोड़ा पर्सनल मैटर है। फिर मिस्टर सॉन्ग फैंग और लैंशन का मैसेज पढ़ लेते हैं। इसके बाद लैंशन कहती है क्लाइंट वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ हाओमिन। फिर हाओमिन कहती है बस आ गई। फिर हाओमिन का पैर फंस जाता है और उसके हाथ से सारा खाना लैंशन के ऊपर गिर जाता है। फिर लैंशन अपनी हालत देखती है और फिर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर हाओमिन कहती है आई एम सॉरी सिस्टर लैन, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको पोंछने के लिए कुछ नैपकिन्स लेके आती हूँ। फिर लैंशन कहती है भूल जाओ, मैं ठीक हूँ, काम पे वापस जाओ। फिर लैंशन सोचती है हाओमिन मेरी सबऑर्डिनेट है, मैं उसे सबके सामने डांट नहीं सकती। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं चेंज करने के लिए? फिर लैंशन कहती है मेरे पास पुराने कपड़े हैं। फिर लैंशन सोचती है मेरे पूरे बॉडी में मेरे बालों से बस खाने की खुशबू आ रही है, ऐसे में मैं कस्टमर के पास कैसे जाऊंगी? फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं चलो मैं तुम्हें होटल लेके चलता हूँ। इसके बाद लैंशन को फैंग का कॉल आता है पर लैंशन कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो नहा रही होती है। फिर लैंशन बाहर आती है और जैसे ही अपना फ़ोन उठा रही होती है उसे बाहर से आवाज़ आती है लैंशन क्या तुम्हारा हो गया? फिर लैंशन कहती है बस हो ही गया। फिर लैंशन गेट खोलती है और कहती है मिस्टर सॉन्ग क्या हुआ? और वो सोचती है ये अभी तक गए नहीं और मेरा ही वेट कर रहे हैं। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कंपनी सेल से फोकस करती है और मैं तुम्हें पुराने कपड़े नहीं पहनने दूंगा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। फिर लैंशन वो कपड़े ले लेती है और सोचती है मिस्टर सॉन्ग ने काफ़ी कुछ कह दिया है, अगर अब मैं मना करूँगी तो ये ठीक नहीं होगा। फिर लैंशन कहती है मिस्टर सॉन्ग इन कपड़ों की कीमत क्या है, क्या आप बता सकते हैं? फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर लैंशन कहती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मेरी वजह से वैसे ही आपको काफ़ी परेशानी हुई है, मैं ऐसे ही ये सब कैसे ले सकती हूँ? फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम भी मुझे सेम कपड़े दिला देना, मैं पार्किंग लॉट में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। फिर लैंशन सोचती है बॉस के लिए कपड़े लेना, ये सुनने में कितना अजीब लग रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लैंशन सोचती है मैं फिर से लेट हो गई, मैं उम्मीद करूँगी कि घर पहुँचने से पहले बारिश ना हो। फिर अचानक से बारिश हो जाती है और लैंशन वहाँ से भागने लग जाती है। फिर फैंग उसे आवाज़ देता है और कहता है इधर आओ लैंशन, बारिश में मत भीगो। फिर वो फैंग के पास जाती है और कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैंने छाता नहीं लाया? फिर फैंग कहता है मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि शायद तुम छाता नहीं ले गई हो, इसलिए मैं चेक करने आ गया। फिर लैंशन सोचती है छोड़ो, ये बहुत ईमानदार और प्यारा बच्चा है। फिर लैंशन कहती है ठीक है, थैंक यू मुझे लेने आने के लिए, चलो घर चलते हैं। फिर फैंग कहता है लैंशन तुम लंच टाइम में सॉन्ग जिशैंग के साथ होटल में क्या कर रही थी? फिर लैंशन गुस्से से कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं उसके साथ होटल में थी, क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? फिर फैंग कहता है नहीं, मैंने तुम्हें कॉल किया था पर तुमने कॉल नहीं उठाया, मैं डर गया था कि शायद तुम्हारे साथ कुछ हुआ है और तुम्हारी लोकेशन भी ऑन थी, जिससे मैंने एक वर्चुअल लोकेशन बना ली और मुझे ईजिली तुम्हारी लोकेशन पता चल गई। फिर लैंशन कहती है तुमने मुझे लोकेट किया तो फिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि सॉन्ग जिशैन भी वहाँ पर है? फिर फैंग कहता है मैंने होटल सिस्टम को हैक कर लिया था जिससे कि मुझे पता चला जिशैंग ने वहाँ पर चेक इन किया है, पर मुझे तुम्हारा नाम नहीं दिखा तो मुझे लगा तुम दोनों साथ में गए हो और जिशैंग ने अपनी आईडी से रूम रेंट पे लिया है। फिर लैंशन कहती है फैंग क्या तुम पागल हो, तुम दूसरों की प्राइवेसी में झाँक रहे हो, तुम तो एक घटिया आदमी हो। फिर फैंग कहता है मैं घटिया आदमी नहीं हूँ, लैंशन तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे थे? फिर लैंशन कहती है तुम सच में पागल हो, एक आदमी और एक औरत एक होटल के रूम को रेंट पर लेकर और क्या कर सकते हैं?
फिर फैंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता लैंशन, मैं जानता हूँ तुम उस टाइप की औरत नहीं हो। मैं उम्मीद करूँगा कि तुम सॉन्ग जीशान के ज़्यादा पास ना जाओ, वो अच्छा इंसान नहीं है। फिर लैंशन कहती है वो तुमसे तो अच्छा ही है। एपिसोड 27 की स्टार्टिंग होती है और फैंग कहता है सॉरी लैंशन, मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया है और मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। और आज तुम मुझे पूरे टाइम इग्नोर कर रही थी, मुझे नहीं पता क्यों, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। और ऐसा नहीं है कि मुझे दूसरों की प्राइवेसी में झांकने का शौक़ है। तुम्हारा खुद का कंप्यूटर बहुत कमज़ोर है पर मैंने कभी उसे हैक नहीं किया। फिर लैंशन सोचती है क्या मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही कह दिया, पर इसमें कॉमन सेंस की कमी है। कुछ भी हो पर यह परेशान बहुत करता है, इसमें कोई भी IQ नहीं है और दूसरों की पर्सनल लाइफ में ऐसे नहीं झांक सकता, मैं इसे ऐसे जाने नहीं दूंगी। फिर फैंग कहता है क्या तुम गुस्सा हो लैंशन? फिर लैंशन कहती है हाँ मैं गुस्सा हूँ, मैं कल से गुस्सा हूँ। तुमने मुझे इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदा किया, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगी? कि ओ फैंग तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। फिर फैंग लैंशन को गले से लगा लेता है और लैंशन को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर वो कहती है तुम क्या कर रहे हो? फिर फैंग कहता है मुझे याद है कि तुमने एक बार ऐसा कुछ पोस्ट किया था, ये कहते हुए कि जब भी एक लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए उसे सिर्फ गले लगाने की ज़रूरत है। लैंशन मुझे माफ़ कर दो और गुस्सा मत करो। फिर लैंशन इमोशनल हो जाती है और फैंग लैंशन को देख के शॉक हो जाता है। फिर वो कहता है तुम रो क्यों रही हो, सॉरी। फिर लैंशन कहती है बहुत टाइम बाद मुझे किसी ने गले लगाया है। फिर फैंग उसके आंसू पोंछता है और कहता है रो मत। फिर लैंशन कहती है फैंग मैं मेरे पेरेंट्स को बहुत मिस कर रही हूँ और मेरे घर को भी। फिर फैंग सोचता है ये तो अभी गुस्से में थी, अचानक से उसने अपने पेरेंट्स को क्यों ला लिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फैंग लैंशन को चाय देता है और फिर कहता है क्या तुम्हें अब ठीक लग रहा है? फिर लैंशन हाँ बोलती है और थैंक यू कहती है। फिर लैंशन कुछ सोचती है और फिर कहती है मैं होटल इसलिए गई थी क्योंकि किसी चुड़ैल ने मेरे ऊपर वेजिटेबल सूप गिरा दिया था और सॉन्ग जीशान ने मुझे होटल ले गया ताकि मैं नहा लूँ और कपड़े चेंज कर लूँ। फिर फैंग कहता है लैंशन आज मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि तुमने मुझे कहा कि सॉन्ग जीशान मुझसे अच्छा है। फिर लैंशन कहती है अरे मेरी बातों पर ध्यान मत दिया करो, मैं तब गुस्से में थी। वैसे भी तुमसे अच्छा इस दुनिया में और कौन हो सकता है? तुम इतना अच्छा पढ़ाते हो, तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो, तुम्हारे पास हाई IQ है, तुमसे अच्छा जेंटलमैन और कौन होगा? कुछ भी हो पर तुम बेस्ट हो। फिर फैंग ओके कहता है और फिर लैंशन के पेट से आवाज़ आती है और वो कहती है आज मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं है, मुझे थोड़ी भूख लग रही है। फिर लैंशन सोचती है इसने मुझसे आज खाना खाने के लिए नहीं पूछा, क्या ये भूल गया है मुझे खाना खिलाना? फिर फैंग कहता है चलो खाना तैयार है। फिर लैंशन खाने को देख के शौक हो जाती है और फैंग कहता है तुम्हारे स्पेशल डेज के लिए तुम्हारे लिए स्पेशल खाना। फिर लैंशन कहती है तुम्हें कैसे पता? फिर फैंग कहता है साइंटिफिक इंटरफेरेंस, पिछले 2 दिनों से तुम ठीक नहीं लग रही थी, हर समय सिर्फ गुस्सा और चिड़चिड़ापन। फिर लैंशन कस्टर्ड पीती है और सोचती है ये इसने इसलिए बनाया ताकि मैं कंफर्टेबल हो जाऊं। फिर लैंशन कहती है ये तो बहुत अच्छा है। इससे कुछ देर बाद लैंशन सोचती है मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया। फिर एक पांडा लैंशन के पास आता है। लैंशन कहती है ये क्या है? फिर फैंग कहता है डरो मत, ये श्रोडिंगर है। लैंशन कहती है श्रोडिंगर? तुमने एक बिल्ली को पांडा क्यों बना दिया? कुछ भी हो पर ये क्यूट बहुत लग रही है। फिर फैंग कहता है मैंने सोचा तुम्हें ये पसंद आएगा, इससे तुम्हारा मूड अच्छा रहेगा और तुम गुस्सा नहीं करोगी। फिर लैंशन सोचती है अगर तुम्हारी ऐसी गर्लफ्रेंड होगी तो तुम्हारा हस्बैंड इसके बारे में कैसे सोच सकता है? फिर लैंशन कहती है फैंग आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि तुम मेरे दिमाग की सारी बातें पढ़ लोगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और तेंजी मिस्टर सॉन्ग के ऑफिस में बैठा होता है। फिर वो एक एस्ट्रे देखता है और सोचता है ये एस्ट्रे कहाँ से आई, ये तो बहुत चमक रही है, ये ब्रदर शैंक के एस्ट्रिक में फिट नहीं होती। फिर वहाँ मिस्टर सॉन्ग आ जाता है और वो कहता है उसे वापस रख। एपिसोड 28 की स्टार्टिंग होती है और मिस्टर सॉन्ग अपने ऑफिस में वापस आ जाता है। फिर वो तेंजी के हाथ में एस्ट्रे देखता है और कहता है उसे वापस रख। जोर की आवाज़ सुन के तेंजी डर जाता है और उसके हाथ से एस्ट्रे छूट जाती है जो कि जाके सीधे उसके पैर पे लगती है। फिर मिस्टर सॉन्ग वो एस्ट्रे उठाता है और कहता है अच्छा हुआ ये टूटी नहीं। फिर तेंजी कहता है ये किस तरह खजाना है जिससे तू इतना ज़्यादा नर्वस हो गया? ऐसा तो नहीं कहीं तुझे ये उस सुंदर लड़की ने दिया है? फिर मिस्टर सॉन्ग कुछ नहीं कहता और तेंजी समझ जाता है। फिर वो कहता है क्या सच में उसने तुझे गिफ्ट दिया? वाह यार भाई शैंक, तुझे वो कब मिल गई? फिर मिस्टर सॉन्ग कहता है चुप हो जा और दोबारा कभी इसे टच मत करना। फिर तेंजी लुओ कॉल करता है और कहता है कुछ तो हुआ है, मैं कह सकता हूँ तुम्हें इसमें इंटरेस्ट होगा, चलो बाहर कहीं खाने चलते हैं और वहाँ बात करेंगे। लैंशन ने भाई शैंक को एक गिफ्ट दिया है, मुझे डर है कहीं उन दोनों कुछ चल तो नहीं रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लैंशन कहती है मिस लुओ चलिए ना शोरूम चलते हैं, वहाँ जाके कार देखेंगे।
फिर लुओ कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे यहाँ कार के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। फिर लैंशन कहती है तो फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। फिर लुओ कहती है मैं तुम्हें सीधे सीधे बता रही हूँ, मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि तुम्हें सॉन्ग ज़ी शैंग में इंटरेस्ट नहीं लेना है। फिर लैंशन सोचती है ओह प्रेसिडेंट सॉन्ग की बर्थडे पार्टी, मैं कह सकती हूँ कि ये मुझसे नफरत करती होगी। फिर लैंशन कहती है मिस लुओ आप गलत समझ गई, प्रेसिडेंट सॉन्ग सिर्फ मेरे बॉस हैं। फिर लुओ कहती है हम दोनों लड़कियां हैं, तुम इस बातें मना नहीं कर सकती। फिर लैंशन कहती है मैं करती भी नहीं। फिर लुओ कहती है सेकेंड रेटेड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री लेने वाली आवारा लड़की, तुम्हारा सबसे बड़ा एडवांटेज है तुम्हारी सुंदरता, पर तुम इस साल 28 की हो चुकी हो और कितने साल तुम अपनी सुंदरता बचा के रखोगी। तुम्हारी जैसी औरत के लिए शादी ही सब कुछ होता है और मुझे यकीन नहीं होता तुम जल्दी में नहीं हो, पर मुझ पर भरोसा करो तुम गलत इंसान को चुन रही हो। सॉन्ग ज़ी शैंग बहुत अजीब सा इंसान है, वो तुम्हारे लिए। और तभी लैंशन जोर से टेबल पे हाथ मारती है और कहती है क्या तुम अपनी राय देने आई हो। मैंने कह दिया प्रेसिडेंट सॉन्ग के साथ मेरा कुछ भी नहीं है। फिर लुओ कहती है चाहे तुम मानो या ना मानो पर यह तुम्हारे लिए अच्छा है और मैं तुम पे विश्वास कर सकती हूँ। फिर लैंशन कहती है पर मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ, सॉन्ग ज़ी शैंग अगर किसी को छोड़ दे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम देखो तुम्हारा दिमाग अजीब सी चीज़ों से भरा पड़ा है, तुम एक आदमी के बिना नहीं रह सकती, तुम्हें लगता है कि शादी करना औरत की सबसे बड़ी जीत है। मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ, जल्दी से एक सुंदर लड़का ढूंढो और उससे शादी कर लो। तुमने कहा कि मैं 28 की हूँ, क्या तुम अभी तक 28 की नहीं हुई हो। मेरे सामने बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी आंखें देख के तुम्हारी एज बता सकती हूँ। और तुम बॉस को वापस लाना चाहती हो ना, तो जाओ जाके ढूंढो उन्हें, और मेरे पास आके मेरा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फैंग कहता है क्या तुम्हारा मूड ख़राब है, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। फिर लैंशन कहती है मत पूछो, आज मैं एक पागल इंसान से मिली। फिर लैंशन सोचती है मेरा गुस्सा होने का असली कारण वो है, उसने मुझे कहा कि मैं 28 साल की हो चुकी हूँ, पर उसकी बात पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। मैं 10 साल से यहाँ काम कर रही हूँ, पर अभी तक के मेरे पास ना घर है ना गाड़ी है, यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है, इस शहर में जैसे मैं एक अनजान हूँ। फिर लैंशन फैंग को कहती है फैंग मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे मिस करोगे। फिर फैंग कहता है मैं नहीं करूँगा क्योंकि तुम अगले दिन मुझे फिर दिख जाओगी। फिर लैंशन कहती है तुम गलत समझे, मेरा मतलब है कि मैं मेरे पुराने घर वापस जाना चाहती हूँ। फिर फैंग शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम तुम्हारे पुराने घर वापस जाना चाहती हो, तुम कब जा रही हो। फिर लैंशन कहती है शायद मैं वापस कभी आऊँ भी नहीं, और अगर आ भी पाई तो सिर्फ न्यू ईयर या फिर ठंड में, वो भी 2 बैग्स चावल के लिए। फिर फैंग कहता है तुम तुम्हारे पुराने घर क्यों जाना चाहती हो, क्या तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। फिर लैंशन कहती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ मुझे कैसा लग रहा है, ये मेरा होम टाउन नहीं है, इस अजनबी शहर में मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। ये सुन के फैंग को थोड़ा सदमा लगता है और इसके बाद लैंशन को किसी डिलीवरी वाले का कॉल आता है। फिर डिलीवरी बॉय गेट पे कहता है क्या यहाँ लैंशन है। फिर लैंशन सोचती है ये डिलीवरी कहाँ से आई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लैंशन वो पार्सल खोलती है, उसमें एक इन्विटेशन होता है और लैंशन कहती है क्यों आज कौन सा दिन है, मुझे आज हर पागल मिल रहे हैं। एपिसोड 29 की स्टार्टिंग होती है और फैंग कहता है तुम्हें इनविटेशन किसने भेजा है, तुम्हें पसंद नहीं आया। फिर लैंशन कहती है एक नमूना इस दुनिया का जिसे एक्स बॉयफ्रेंड कहते हैं। फिर फैंग सोचता है एक्स बॉयफ्रेंड। इसके बाद वो लैंशन से इनविटेशन कार्ड लेता है और कहता है तुम दोनों कितने साल साथ रहे। फिर लैंशन कहती है शायद 1 साल, मुझे याद नहीं है। फिर फैंग कहता है तुम्हें याद नहीं है, तुम दोनों ने ब्रेकअप कब किया। फिर लैंशन कहती है रुको मुझे गिनने दो, मैं ग्रेजुएट होने के बाद उसके साथ थी, इसके बाद मैं काम करने लग गई और 3-4 महीने बाद हम अलग हो गए। फिर फैंग कहता है पर तुमने ब्रेकअप क्यों किया। फिर लैंशन कहती है क्या तुम मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, मुझे पता नहीं था तुम इतने नासमझ होगे और मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ तुम्हें इन सब चीज़ों में इतना इंटरेस्ट है। फिर फैंग कहता है तुम कह नहीं सकती। फिर लैंशन कहती है ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कह नहीं सकती, वो इसलिए क्योंकि उसकी मॉम मुझे पसंद नहीं करती थी, उसकी फैमिली बहुत हाई फाई टाइप की थी और मैं कहाँ। यांग शाओ एक नंबर का फट्टू था, वो अपनी मॉम के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता था, तो मैंने उसको गुस्से में छोड़ दिया। फिर फैंग कहता है तो उस समय तुम पहले से ही शादी के बारे में सोच रही थी। फिर लैंशन कहती है मुझे याद मत दिलाओ, सब लोगों का कुछ ना कुछ पास्ट होता है और वो उसे याद नहीं करना चाहते हैं। पहले मैंने सोचा ग्रेजुएशन के बाद मैं घर छोड़ दूँ, पर चीज़ें वैसी नहीं थी जैसा सोचा था। मैं काम में बहुत बिजी हो गई थी और मुझे पता नहीं था कि ये रास्ता मुझे कहाँ ले जा रहा है। मैं चाह रही थी कि कोई मेरी मदद करे और तभी सही समय पे मुझे यांग शाओ मिला, उसने मुझे लुभाने की बहुत कोशिश करी, तो फिर मैं मान गई, पर किसको पता था कि सब कुछ ख़त्म इस तरीके से होगा। फिर फैंग कहता है क्या तुम उसे प्यार करती थी। फिर लैंशन कहती है कौन जानता है, वो मेरा पीछा करता था, पर जब मुझे समझ में आया कि वो भरोसे के लायक नहीं है तो हम अलग हुए। कह नहीं सकती कि वो प्यार था, शायद वो प्यार था ही नहीं। फिर फैंग कहता है तो तुम उसकी शादी में जाओगी।
फिर लैंशन गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम्हें लगता है येनशाओ ने मुझे इन्विटेशन भेजा होगा क्योंकि वो मुझे भूल नहीं सकता, या फिर वो शो ऑफ करना चाहता है। फिर फैंग कहता है, मुझे कैसे पता होगा। फिर लैंशन कहती है, फैंग, और फैंग कहता है, तुम्हें क्या चाहिए। फिर लैंशन कहती है, फैंग कैसा रहेगा तुम मेरे साथ शादी में चलो। इसके बाद लैंशन फैंग की कुछ ज़्यादा ही पास आ जाती है और फैंग नर्वस हो जाता है। फिर लैंशन कहती है, तुम क्या कहते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ मेरे साथ चलना है और यांगशाओ की मॉम को दिखाना है कि मेरा करंट बॉयफ्रेंड उनके बेटे से कहीं ज़्यादा अच्छा है, मुझे उन्हें सबक सिखाना है। फिर फैंग कहता है, पर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। फिर लैंशन कहती है, तुम्हें सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी है, ठीक है ना। फिर फैंग कहता है, हाँ ठीक है। फिर लैंशन कहती है, फैंग तुम बेस्ट हो। फिर फैंग कहता है, अगर उन्होंने कहा तुम्हें किस करने को तो। फिर लैंशन कहती है, क्या वो लोग पागल हैं, शादी तुम्हारी थोड़ी ना है। फिर फैंग कहता है, वैसे यांगशाओ को तुम्हारा एड्रेस कैसे मिला। फिर लैंशन कहती है, क्योंकि मैंने उससे बताया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और योकाई लैंशन से कहती है, यांगशाओ ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, हम उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते, तुम अब पहले से बदल चुकी हो, तुम्हें अच्छे कपड़े पहन के उसकी शादी में जाना है और उसे दिखाना है और शो ऑफ करना है। और हाँ, कियो फैंग को भी बुला लेना, वो फील्ड पे तुम्हें सपोर्ट करेगा। फिर लैंशन कहती है, तुम अभी क्या कर रही हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। फिर योकाई कहती है, खा रही हूँ, अरे भूल गई, आज हमारी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने डिनर रखा है और बाय चांस मैं मिस्टर वू से मिली। इसके बाद वहाँ एक बंदा आता है और वो कहता है, ये शियाओकाई भी कहाँ चली गई। फिर योकाई कहती है, मैं इधर हूँ, मैं अब तुम्हें और कुछ नहीं बता सकती, मुझे अंदर जाना होगा, चलो बाय। इसके बाद योकाई भाग के अंदर आती है और बंदा कहता है, मुझे लगा तुम हमारे इन्विटेशन झेल नहीं पाई और अभी से उल्टी स्टार्ट कर दी। फिर योकाई कहती है, मैं सिर्फ फ़ोन उठाने गई थी। फिर मिस्टर वो कहता है, तुम इतनी देर तक किससे बात कर रही थी। एपिसोड 30 की स्टार्टिंग होती है और योकाई कहती है, काफ़ी लेट हो गया है, मुझे पता नहीं है कि बस मिलेगी या नहीं। इसके बाद एक बंदा कहता है, काइवी क्या मैं तुम्हें वापस छोड़ दूँ। फिर योकाई ओके कहती है और तभी मिस्टर वो कहते हैं, उसका नाम शियो काइवी है और तुम मुझे फॉलो करो। फिर योकाई मिस्टर वू को देखती है और उनके पीछे पीछे आ जाती है। इसके बाद ये लोग घर के लिए निकल जाते हैं और योकाई कहती है, मिस्टर वू क्या आप मुझे पसंद करने लगे हैं। फिर मिस्टर वू कहते हैं, तुम ज़्यादा ही सोचती हो। फिर योकाई कहती है, इस बात ने मुझे मौत से भी डरा दिया था। और फिर वो सोचती है, मुझे लग रहा था कि गॉड की औ मुझसे जलेंगे, ये काफ़ी भयानक होता। मैं इतना बुरा भी नहीं लगता, या फिर लगता हूँ, ये इतना डर क्यों गई। मैंने सुना है तुम गाना अच्छा गाती हो, स्पेशली इंग्लिश सॉन्ग। फिर योकाई कहती है, मैं तो बस लंबी लंबी फेंक रही थी, आप सिर्फ इसको मजाक समझिए। फिर मिस्टर वो कहते हैं, चलो भी अब एक गाना सुना दो। फिर योकाई कहती है, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे। फिर मिस्टर वो कहते हैं, कोई भी इंग्लिश सॉन्ग सुना दो, बस बर्थडे सॉन्ग और ABCD मत सुनाना। फिर योकाई शर्मा जाती है और सोचती है, अरे नहीं मैं नहीं गा सकती। फिर मिस्टर वो वेट कर रहे होते हैं और फिर उनके अंदर का अच्छा इंसान कहता है, वो सिर्फ एक किस थी, तुम उस बात को इतना बतंगड़ क्यों बना रहे हो और तुम हमेशा एक यंग लेडी को ही क्यों चुनते हो। फिर उसके अंदर का बुरा आदमी कहता है, जल्दी से गाना सुनाओ नहीं तो मैं तुम्हें कार के बाहर नहीं जाने दूंगा। फिर योकाई एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही गंदा गाना गाती है जिसे सुन के मिस्टर वू का फ्यूज़ उड़ जाता है और फिर वो कहते हैं, चुप हो जाओ और आज के बाद गाना मत गाना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लैंशन और फैंग एक कोट देखते हैं। फिर लैंशन कहती है, हमें शादी के लिए अच्छे से तैयार होना होगा, चलो ये सूट लेते हैं। वैसे क्या तुम्हारे पास वॉच है। फिर फैंग कहता है, हाँ ये देखो। फिर लैंशन कहती है, अरे इस टाइप की नहीं, ये तो छोटे बच्चों की वॉच लग रही है। फिर फैंग कहता है, ये सोलर पावर वॉच है। फिर लैंशन कहती है, ठीक है अच्छी है, बहुत अच्छी है, पर क्या तुम्हारे पास कुछ और है। फिर फैंग कहता है, हाँ ये देखो। फिर लैंशन कहती है, अरे भाई साहब तुम्हारे पास रोलेक्स की है, वॉचिरॉन कॉन्स्टेंटिन की है, हमारे पास तो और भी बहुत सारी है, पर तुम ये क्यों पहन रहे हो। फिर फैंग कहता है, क्योंकि ये सोलर पावर वॉच है। फिर लैंशन कहती है, अगर तुम इन्हें पहनते नहीं हो तो फिर खरीदी क्यों। फिर फैंग कहता है, कुछ मेरी मॉम ने खरीदी, कुछ मेरे भाई ने, अगर तुम्हें कुछ पसंद है तो तुम रख सकती हो। फिर लैंशन कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये मेंस वॉच है और वैसे भी ये बहुत महंगी है, अगर मैंने इसे घुमा दी तो मुझे खुद को बेचना पड़ेगा। फिर फैंग को ये सुन के गुस्सा आ जाता है और फिर लैंशन कहती है, जब टाइम आएगा तो तुम ये वाली वॉच पहनना, मैं इसके मैचिंग कपड़े ढूंढ लूँगी। फिर फैंग कहता है, पर मुझे अभी भी ये सोलर पावर वॉच पसंद है। फिर लैंशन उसे घूर के देखती है और फैंग कहता है, ठीक है मैं पहन लूँगा। फिर लैंशन कहती है, इससे तुम्हें रिच बॉय वाली फीलिंग आएगी। इसके बाद फैंग को एक मैसेज आता है जिसमें करीना नाम की लड़की कहती है, फैंग मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। फिर लैंशन कहती है, ये कौन है, ये कैसे मैसेज भेज रही है और तुम इसे रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो। फिर फैंग कहता है कोई यूनिवर्सिटी से, सिर्फ फ्रेंड।
मुझे नहीं पता मैं उसके साथ कैसे रहूं, इसलिए मैं उसे कुछ कहता ही नहीं। फिर लैंशन कहती है मुझे लगता है ये दोस्ती से कुछ ज़्यादा ही सोचती होगी। फिर फैंग कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शादी का हॉल दिखता है। फिर फैंग कुछ कैंडीज उठा लेता है और लैंशन कहती है हैंडसम, आज तुम्हारा कैरेक्टर स्वीट, जेंटल, रिच यंग मास्टर का है, तो कैंडीज मत चुराओ प्लीज़। फिर फैंग कहता है पर मैंने ये पहले कभी खाई नहीं है। फिर लैंशन कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी रख लेती हूँ, घर जाए खा लेना। फिर फैंग ओके कहता है। फिर ये दोनों अंदर एंट्री लेते हैं और एक लड़की कहती है वो देखो दुल्हन आ गई। फिर लैंशन दुल्हन के पीछे खड़ी एक लड़की को देखती है और कहती है ये दुल्हन के साथ कौन है। फिर फैंग कहता है पता नहीं पर बड़ी सुंदर है। फिर लैंशन कहती है हे मैं उसे जानती हूँ, वो लुओ है, मेरी बॉस की एक्स गर्लफ्रेंड। फिर फैंग कहता है लुओ, उसने मेकअप किया हुआ है ना। फिर लैंशन कहती है बिल्कुल, हर लड़की को मेकअप करना पसंद है। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, औरत मेकअप के पहले कुछ और मेकअप के बाद कुछ और लगती है। फिर फैंग कहता है पर ये तुम पे अप्लाई क्यों नहीं होता। फिर लैंशन एक कैंडी निकालती है और कहती है तुम्हारे शब्द तो बड़े प्यारे हैं, ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड, एक कैंडी। फिर फैंग वो कैंडी खाता है और कहता है ये तो बहुत अच्छी है। इसके बाद लुओ लैंशन और फैंग को देखती है और सोचती है ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। एपिसोड 31 की स्टार्टिंग होती है और ब्राइट कहती है क्या हुआ, तुम सेरेमनी के स्टार्टिंग से अभी तक के सिर्फ खोई हुई लग रही हो, क्या तुम्हें कोई ग्रूम्समैन पसंद आया है। फिर लुओ कहती है यू लैंशन गेस्ट बन के आई है। फिर यू कहती है लैंशन वो मेरे साइड से तो नहीं है, इसका मतलब यांग शाओ ने उसे इनवाइट किया है, वो यांग शाओ का पहला प्यार है। फिर लुओ कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिर यू कहती है वो यहाँ क्या कर रही है, क्या वो यहाँ कोई परेशानी खड़ी करने आई है या फिर वो मेरा दूल्हा चुराने वाली है, मुझे जाके देखना होगा वो क्या प्लान कर रही है। फिर लुओ कहती है नहीं, आज तुम्हारा बड़ा दिन है, तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए, लैंशन बहुत चालाक है, मुझे डर है कहीं तुम्हारा नुकसान ना हो जाए। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था एक औरत के कारण मैंने सोंग ज़िशैंग से ब्रेकअप कर लिया, वो औरत लैंशन है। क्या सोंग ज़िशैंग भी। फिर यू लुओ कहती है लुओ मेरी बात ध्यान से सुनो, शादी वो है जिसे तुम दोनों को मिलके जीवन भर निभाना है। तुम्हें लगता है सोंग ज़िशैंग जैसा प्लेबॉय ऐसा करने को तैयार होगा। तुम्हें किसी ऐसे को ढूंढना चाहिए जो तुम्हारी केयर करे, तुम्हें समझे। इसके बाद लुओ कहती है फैंग आज आएगा। फिर यू कहती है क्या सच में। फिर लुओ कहती है हाँ, पर लैंशन भी साथ आएगी। फिर लुओ कहती है वो फिर से कैसे, वो एक साथ बहुत सारे लोगों को धोखा दे रही है, चीटर कहीं की। फिर लुओ सोचती है बिल्कुल सही कहा आपने। फिर यू कहती है फैंग को लेके तुम्हारे क्या थॉट्स हैं। फिर लुओ कहती है वो एक अच्छा आदमी है, मैंने चांस मिस कर दिया। फिर यू कहती है समझ गई, पहले मैं उनसे मिलती हूँ फिर तुम ट्राई करना। इसके बाद फैंग और लैंशन अपनी अपनी ड्रिंक एंजॉय करते हैं और फिर लैंशन कहती है फैंग तुम ड्रिंक क्यों नहीं करते, क्या तुम्हें अल्कोहल से एलर्जी है। फिर फैंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है, जब मैं ड्रिंक करता हूँ तो मेरे बोलने का तरीका और सब कुछ बिल्कुल बदल जाता है। फिर लैंशन कहती है इसका मतलब तुम्हें ड्रिंक करना नहीं आता। फिर फैंग कहता है नहीं, मेरा दिमाग क्लियर रहता है पर मेरा मूड एकदम से गुस्सैल टाइप का बन जाता है और ऐसा लगता है जैसे मैं कोई और ही हूँ। जाने दो, ये बहुत डरावना है, तुम ज़रूर इसे नहीं देखना चाहोगी। फिर लैंशन कहती है अच्छा ऐसा है क्या। फिर लैंशन फैंग को कहती है फैंग वो लोग आ रहे हैं। और यांग शाओ की मॉम कहती है सब लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। फिर यांग लैंशन को देखता है और लैंशन कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग। फिर यू फैंग को देख के सोचती है अच्छा तो ये है फैंग, कोई सोचने वाली बात नहीं है कि लुओ उसे उसके दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रही, बुरी किस्मत के कारण ये अंधा है जो कि इसे लैंशन जैसी धोखेबाज के साथ रहना पड़ रहा है। फिर यांग की मॉम कहती है लैंशन काफ़ी टाइम हो गया मिले हुए, क्या तुम अभी कार बेच रही हो। फिर लैंशन हाँ कहती है और यांग की मॉम कहती है इतना थकाने वाला काम है, तुम्हारी रेपुटेशन के लिए ये ठीक नहीं है और ना ही इससे ज़्यादा पैसे आते हैं। तुम्हारी जैसी एक औरत जो कि अब जवान नहीं रही, उसे दहेज के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। हमारी यू ने तो हमें दहेज में पॉर्श और 2 BHK फ्लैट दिया है, वैसे तुम्हें कितनी कार बेचनी होगी इतना दहेज जमा करने के लिए। फिर यांग कहता है मॉम आप ये सब क्यों कह रही हैं। फिर वो कहती है बिल्कुल तुम्हें याद दिलाने के लिए कि यू तुम्हें कितना प्यार करती है, उसने तुम्हें एक घर दिया, एक गाड़ी दी जो कि 4 मिलियन से भी ज़्यादा की है। फिर फैंग कहता है देखो ये है गरीब आदमी का प्यार, क्या ये काम कर रहा है। फिर ये तीनों सोचते हैं 4 मिलियन दहेज में कोई इसे गरीब कैसे कह सकता है। फिर फैंग कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरा वो मतलब नहीं था। आपके बेटे और आपकी होने वाली बहू का प्यार देख के मेरी तो आंखें भर आई। आपका बेटा सिर्फ एक पॉर्श में मान गया,
मैंने लैंशन को लैम्बोर्गिनी दी पर वो नाराज़ हो गई। आपको दहेज में घर मिला पर मैंने सिर्फ प्रपोज करने के लिए कार की लाइन लगा दी थी। उसके बाद भी इसने कहा कि ये ज़्यादा रोमांटिक नहीं है। फिर लैंशन सोचती है मैंने इसे ये सब तो नहीं सिखाया था, इसके छोटे से दिमाग ने ये सब कहाँ से सीख लिया। फिर फैंग कहता है माफ़ कीजिएगा पर मुझे आप लोगों से जलन हो रही है क्योंकि मुझे नहीं पता मैं उसे कैसे प्यार करूँ। एपिसोड 32 की स्टार्टिंग होती है और यू सोचती है लोगों ने कहा नहीं था कि ये यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, तो फिर लैम्बोर्गिनी और कार डीलरशिप कहाँ से आ गई। फिर यू कहती है मिस्टर कियाओ आप कहाँ काम करते हैं। फिर फैंग कहता है ये है मेरा बिजनेस कार्ड। फिर यू सोचती है जियाशी इन्वेस्टमेंट कंपनी, मैंने इसका झूठ पकड़ लिया। जियाशी इन्वेस्टमेंट कंपनी यांगशाओ कंपनी है और मैंने ये नाम तो पहले कभी सुना ही नहीं। फिर यांगशाओ कहता है जीएम ने बताया था कि सीईओ का लास्ट नाम कियाओ है पर वो बहुत लो प्रोफाइल है और जीएम के अलावा कोई भी उनका पूरा नाम नहीं जानता। हेलो सीईओ कियाओ। फिर यांगशाओ की मॉम कहती है तो आप है सीईओ कियाओ, प्लीज़ मेरे यांगशाओ का ध्यान रखिएगा और मेरी बदसलूकी के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। फिर वो भी वो कार्ड देखती है और फैंग उसके हाथ से वो कार्ड ले लेता है और फिर कहता है माफ़ कीजिएगा हर कोई मेरा कार्ड नहीं देख सकता। फिर लैंशन सोचती है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको अच्छे से जानती नहीं हूँ। फिर यांगशाओ की मॉम कहती है सही बात है, हम कौन होते हैं आपको परेशान करने वाले। फिर लैंशन यू को देखती है और सोचती है मुझे यू से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ यांग की मॉम से है, तो फिर ये इतने गुस्से में क्यों लग रही है। फिर यू लैंशन से कहती है सोंग जिशांग ने कहा था तुम एक अच्छी औरत हो, काफ़ी दयालु और देखभाल करने वाली। फिर लैंशन सोचती है क्या बकवास है ये अचानक से सोंग जिशांग के बारे में क्यों कह रही है। दूसरों के लिए कियाओ फैंग अभी मेरा बॉयफ्रेंड है, वो ऐसा कह के ज़रूर हमारे बीच दरार लाना चाहती है। फिर फैंग कहता है ये सोंग जिशांग कौन है। फिर लैंशन कहती है वो मेरे बॉस है और मैं सिर्फ उनकी एम्प्लॉय हूँ। फिर फैंग कहता है तुम जो भी कहोगी मुझे उस पर भरोसा है। फिर यू सोचती है बस इतना ही, इस आदमी को बेवकूफ़ बनाना तो बहुत आसान है, इसने इतने सारे पैसे कैसे कमा लिए। फिर फैंग कहता है चलो यहाँ से। फिर वो उसे थोड़ा दूर ले जाता है और फिर कहता है तुम भूल गई हम कपल हैं, प्लीज़ थोड़ी प्रोफेशनल गर्लफ्रेंड बनो। इसके बाद फैंग कहता है अभी मेरी एक्टिंग कैसी थी। फिर लैंशन कहती है परफेक्ट, पर मैं समझी नहीं तुम अचानक से ऑस्कर विनर कैसे बन गए। लैम्बोर्गिनी और बाकी सब तुमने ये कहाँ से सीखा। फिर फैंग कहता है मैंने एक ड्रामा देखा था जिसमें पैसे और प्यार के बारे में बताया था। फिर लैंशन कहती है पर यांगशाओ ने तुमसे अच्छे से बात क्यों करी, ये कुछ समझ में नहीं आया। फिर फैंग कहता है क्योंकि ये बिजनेस कार्ड असली है। फिर लैंशन कहती है तुमने मुझे इसके बारे में कभी क्यों नहीं बताया। फिर फैंग कहता है मेरा भाई और मैं वेनफिंग कॉर्पोरेशन के फाउंडर है और मैं सेकंड शेयर होल्डर हूँ, इसमें इतना सरप्राइजिंग क्या है। और जहाँ तक बात रही जियाशी इन्वेस्टमेंट फर्म की, तो उसे मैंने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के लिए खोला था पर उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट की थी। फिर लैंशन सोचती है ओह अच्छा वैन फैंग, मतलब वू वैन का वैन और कियाओ फैंग का फैंग, इन दोनों का प्यार उस टाइम से था। फिर लैंशन कहती है फैंग मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, क्या हम बेस्टीज बन सकते हैं। फिर फैंग कहता है तुम्हारी पसंद काफ़ी अच्छी है। फिर लैंशन कहती है अच्छा तुमने पैसे के अलावा और क्या सीखा। फिर फैंग कहता है मैंने प्यार सीखा। फिर लैंशन कहती है चलो मुझे भी थोड़ा दिखाओ। फिर फैंग लैंशन को देखता है, फिर उसके बालों को टच करता है और फिर कहता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। लैंशन को समझ नहीं पाती और फैंग उससे काफ़ी करीब आ जाता है। वो बस किस कर ही रहे होते हैं और तभी वहाँ पर एक बुढ़बा आ आता है और वो लैंशन को धक्का मार देता है। इससे डिसबैलेंस होकर लैंशन बस गिरी रही होती है और तभी फैंग उसे पकड़ लेता है और कहता है ध्यान से। फिर लैंशन सोचती है मैं भूल गई थी, मैंने लगभग उसे किस कर ही लिया था। फिर वो वेटर कहता है सॉरी मैंने आप दोनों को देखा नहीं और मैंने आपकी ड्रेस भी ख़राब कर दी। फिर लैंशन कहती है वाइन का कलर लाइट था, पहले मैं इसे सूखने देती हूँ फिर देखूंगी शायद सब ठीक हो जाए, नहीं तो इसे सुखाने के लिए मैं हेयर ड्रायर यूज़ कर लूँगी। तुम्हारे पास हेयर ड्रायर है। फिर वेटर कहता है जी हाँ। फिर लैंशन कहती है फैंग मेरा यहाँ वेट करना, मैं अभी आई। फिर फैंग ओके कहता है और फिर सोचता है ये कैसा महसूस हो रहा है, क्या ये जानबूझकर हुआ।